हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर द प्रपोजल। बहुत प्यारा सा चैप्टर, एक प्ले है बेसिकली और डायलॉग बेस्ड है। हाँ, लंबा ज़रूर है पर काफ़ी आसान है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट बता देती हूँ इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। द प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है बेटा जो इस चैप्टर में, प्रपोजल की तो बहुत सारी मीनिंग है बट प्रपोजल का जो इस चैप्टर में मतलब है वो है शादी के लिए हाथ मांगना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रशियन वेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये जगह, मतलब ये जो पोर्शन है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है ना कहाँ से क्वेश्चन निकालते। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? भाई क्या तुम्हें पता है रशियन सेरेमनी के बारे में कुछ भी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट रशियन वेडिंग। तो हम यहाँ नीचे एक आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रशियन वेडिंग जो है वो किस तरह से होती है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल बना हुआ है। प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग, तो रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन कैसे होती है? रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती है रशियन वेडिंग। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स, प्लानिंग में क्या होता है? अरेंजिंग फॉर रिंग्स, मतलब आपको रिंग अरेंज करनी होती है। किसकी? भाई ब्राइड की, और ब्राइड की ड्रेस अरेंज करनी होती है। ब्राइड और ग्रूम की रिंग अरेंज करनी है, ठीक है। ब्राइड की ड्रेस अरेंज करनी है, कार्स अरेंज करनी है, बिकॉज इनके है ना रशियन वेडिंग में बहुत सारी कार का जो प्रोसेशन है वो निकलता है, जुलूस सा निकलता है। जैसे हमारे शादी में क्या होता है, बहुत सारे बाराती होते हैं, सज धज के चलते हैं पीछे पीछे, इनके सारे बाराती आते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो कार और एक रिसेप्शन, जैसे सब हमारे यहाँ भी होते हैं, भी रिसेप्शन होता है, खाना पीना होता है शादी में। अर्लियर पहले क्या होता था, तो ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, जो ब्राइड की जो फैमिली होती थी ना वो रिसेप्शन के लिए सारा खर्चा देती थी। बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल क्या होने लगा, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर कर लेते हैं एक्सपेंसेस। दूल्हा दुल्हन की जो फैमिलीज होती है ना वही खर्चे जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, रशियन वेडिंग को कितने दिन चलती है बच्चा? 2 दिन तक चलती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ वेडिंग्स तो ऐसी होती है जो एक हफ्ते तक चलती रहती हैं। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर, और इस तरीके का ओकेजन बन जाता है कि वो सालों साल याद रहे। हमारे यहाँ शादी नहीं होती है ऐसे, कितना धूमधाम होती है तो हमें सालों साल याद रहती है, नहीं ये मज़े के थे वो मज़े के थे, समथिंग लाइक दैट। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। मार्क कर लो, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रशियन वेडिंग में नेसेसरी पार्ट क्या होता है? सब कुछ तो होता है, ये रिसेप्शन हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है, दुल्हन का ड्रेस वगैरह हमारे यहाँ भी होता है, ये सब होता है, लेकिन उनके स्पेशल क्या होता है? कारों का प्रोसेशन, सेवरल कार्स का एक जुलूस निकलता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, अच्छा दूल्हा दुल्हन के जो दोस्त होते हैं ना, दोनों के है ना, दुल्हन की सहेलियाँ दूल्हे के जो दोस्त होते हैं, मीट बिफोर द वेडिंग फ्यू टाइम्स, कुछ बार ना ये लोग मिलते हैं आपस में, दूल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियाँ शादी के पहले मिलते हैं और मेक पोस्टर्स, कुछ पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीच लिखते हैं, है ना, उसके अंदर उन लोगों को देने के लिए शादी के टाइम पर। एंड ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्टेस्ट, यानी कि क्वेश्चंस वगैरह ये पूछेंगे शादी में इस तरह की रस्में होंगी, है ना, तो वो भी ये तैयार करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फैच द ब्राइड फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो हमारे यहाँ शादी में क्या होता है, हम लोग मंगलसूत्र एक्सचेंज करते हैं समथिंग लाइक दैट। इनके यहाँ शादी कैसे होती है? जैसे हमारी कोर्ट मैरिज होती है ना, बस रजिस्ट्रेशन। तो जब ना ग्रूम को ना क्या करना होता है, बीवी को लेने के लिए, अपनी ब्राइड को लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो लेने जाता है, ही हैज़ टू फाइट टू गिव हर, दे दो मुझे मेरी पत्नी, ऐसे नहीं लड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं लड़ता है। कैसे लड़ता है? तो फिर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसको वो देने पड़ते हैं, उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, रशियंस क्या होते हैं, यूजुअली अपार्टमेंट में रहते हैं, लाइक एक के ऊपर एक फ्लोर, एक के ऊपर एक फ्लोर, इस तरह से अपार्टमेंट में रहते हैं ना, टॉल बिल्डिंग्स। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स, जो दूल्हा होता है ना उसको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है टू रीच द ब्राइड, दुल्हन तक पहुंचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग क्या होता है, ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन, उसको कुछ सवाल का जवाब देना होता है, टू बी अलाउड टू गो अप, है ना। अगर वो जवाब देगा तो उसको ऊपर जाने को मिलेगा, नहीं देगा तो क्या करेंगे? द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क, नहीं तो क्या होता है, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर द सम क्वेश्चन अलाउड टू गो अप। द ब्राइड्स फ्रेंड, जो दुल्हन की सहेली होती है ना, आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। अब ये नहीं पूछते कि यहाँ की राजधानी बताओ, ऐसा नहीं होता, समथिंग अबाउट ब्राइड, है ना, दुल्हन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, तो क्या होता है भाई, उनको ना जवाब देना पड़ता है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो लोग कैसे पूछते हैं, मतलब क्या सवाल होते हैं? ब्राइड के बारे में मिलते हैं ना दूल्हा दुल्हन के दोस्त पहले, फिर वो कॉन्टेस्ट तैयार करते हैं, यही तो कॉन्टेस्ट है, ठीक है। तो अब जब समझो कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके बारे में, फिर क्या होता है, समथिंग जैसे डिफिकल्ट रिडल्स पूछ ली, ऐसे पूछ लिया कि ब्राइड की मान लो की तस्वीर दिखा दी बचपन की, पूछा बताओ तुम्हारी दुल्हन इनमें से कौन सी है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, खाने में क्या पसंद है, कुछ भी इस तरह का। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद से, है ना। लड़के वड़के खड़े होते हैं, लड़कियां बातें कर रही हैं, बेसिकली बड़ा मज़ेदार ऐसा माहौल चल रहा है, फिर उसको देना होता है जवाब। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ बेबी गर्ल, है ना, कुछ छोटी छोटी बेबी गर्ल्स की फोटो दिखाते हैं। ही मस्ट से विच वन इस ब्राइड इज, बताओ तुम्हारी दुल्हन इनमें से कौन है। इफ़ ही गैस इज रॉन्ग, अगर वो रॉन्ग गैस करता है, ही मस्ट पे कैश, उसको पैसे देने पड़ते हैं टू मूव अहेड, वरना वो सीढ़ी नहीं चढ़ने देंगी सहेलियाँ, राइट। आफ्टर द
मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना तो एक बड़ी अलग सी रस्म है। न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड, मतलब पार्टी चल रही है और ये लोग रजिस्ट्रेशन करा के घूमने चले जाते हैं। वाह, गुड है जी। ठीक है, तो ये लोग कुछ घंटे के लिए जाते हैं। आफ्टर 2 और 3 आवर्स ऑफ द सिटी टूर, जब ऐसी घूम घाम के सिटी टूर करके आते हैं, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, तो कपल जो है रिसेप्शन पे आ जाता है। द कपल सिट्स ऐसा स्पेशली अरेंज टेबल, भाई शादी नहीं की हुई है ना तो इनके लिए अच्छी सी टेबल अरेंज की जाती है विद देयर फैमिली, और पूरे परिवार के साथ ये बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं, इनवाइटेड गेस्ट भी होते हैं वहाँ पे। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट टू द कपल। अब टोस्ट मतलब कुछ खाने वाला टोस्ट नहीं खिला रहे हैं। टोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, एक वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम, है ना, ये एक रिवाज होता है टोस्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पता है सच में कि ये क्वेश्चन ना कितना ट्रिकी हो गया। बच्चे सोचेंगे टोस्ट खाने वाला टोस्ट होता है, अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा होता तो। वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ अ ग्रूम जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, मतलब ये ना कोई भी, मतलब परिवार के लोग, रिलेटिव, दुल्हन, ये लोग विश करते हैं कपल को। ठीक है, अपना जैसे होता है ना यहाँ बधाइयाँ देना जैसे हम बोलते हैं, वही सब होता है वहाँ पे, तो इसको ही टोस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। देन एवरी वन रेजेज देयर ग्लासेस ऑफ वाइन, जो चीयर्स करते हैं ना, होगी शादी मज़े आ गए, सुना, अपने अपने ग्लासेस रेज करते हैं एंड ड्रिंक इट अप, उसको पीते हैं एट द सेम मोमेंट, उसी समय में वो लोग सब वाइन पी के एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, वहाँ पर एक रस्म होती है कि ग्रूम को किस करना होता है ब्राइड को, शादी होती है तो वो किया जाता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, जब कुछ लोग ना ऐसे विशेस दे लेते हैं तो पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमारे यहाँ वरमाला एक्सचेंज होती है, राइट, इनका यही होता होगा। ठीक है कि भाई सबने विशेस दे दी और उन्होंने किस कर लिया एंड देन उनकी शादी हो गई एक तरीके से। अब क्या होता है भाई, रिसेप्शन है ना, सब लोग खाते पीते रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, जनरली हैव फन, मज़ा करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, दुल्हन चोरी हो जाती है, अलग ही रिवाज है भाई, दुल्हन चोरी हो जाती है। हमारे यहाँ तो मतलब तलवारें चल जाएं। शी डिसअपियर्स, वो एकदम गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, जब ग्रूम उसको ढूंढने का स्टार्ट करता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, कहते हैं पैसे दो दुल्हन लो। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जूते दो पैसे लो, इनका कहते हैं पैसे दो दुल्हन लो, राइट, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, फिर वहाँ पे क्या होता है कि ब्राइड के जो फ्रेंड होते हैं, यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड। अच्छा, चोरी किसी ने नहीं किया, ये दुल्हन की सहेली है, इन्होंने गायब कर दिया, पैसे मिलेंगे ना, हमारे जूते गायब होते हैं ना, इनका दुल्हन गायब होती है। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, अब ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती हैं, दे स्टील द ब्राइड शूज़। अच्छा, दुल्हन के जूते चोरी होते हैं, ये भी अलग बात है, दुल्हन भी चोरी हो रही है, दुल्हन के जूते भी चोरी हो रहे हैं। ठीक है, हमारे चोरी किसके होते, जूते होते हैं, दूल्हे के जूते चोरी होते हैं। मैं हिंदू कस्टम की बात कर रही हूँ, हो सकता है आप अलग उसमें बात हो तो समझ जाना। ठीक है, द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अच्छा जी, लड़की के जूते चोरी हुए, तब भी तो अब वो पति बन गया ना, हो गई ना शादी, खर्चे कौन उठाएगा, पति उठा रहा है तो उसको उनके जूते के पैसे भी देने ही पड़ते हैं। द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स, अब ये मज़ेदारी चल रही होती है, जूते कहाँ गए, पैसे दो, इतने दो उतने दो, और बहुत मज़ा आ रहा होता है, जैसे हमारे जूता चुराई के टाइम पे आता है। और ये बहुत बढ़िया एक शादी का सीन आपने देख लिया यहाँ पर। बाकी लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर ना ये बीच का तो छोड़ दो, ये कुछ नहीं है ऐसे कस्टम मस्टम में, या प्रपोजल वर्ड से आ जाए। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल क्या है, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, कोई प्ले वगैरह होगा, ये 1 एक्ट प्ले है ये पूरा। आपके यहाँ तो जैसे छोटा सा चैप्टर बना के थोड़ा सा दे दिया, ये 1 एक्ट प्ले है पूरा, है ना। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने लिखा था, एंटन चेखोव, जो भी इनका नाम है, इनका नाम क्या है भाई, एंटन चेखोव, है ना। इट वॉज रिटन इन 1888 और 89 के बीच में इन्होंने लिखा था। इतना बड़ा नॉवल है, लिखने में टाइम लगा ना इनको। द प्ले इज अबाउट अ टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सिक टाइज विद द वेल्दी फैमिलीज। अच्छा, ये लोग क्या करते थे ना उस समय, क्या टेंडेंसी थी, जब ये प्ले लिखा गया होगा कि जो अमीर परिवार है ना, वो क्या करते हैं, वेल्दी फैमिलीज़ में ही शादी करते हैं, मतलब अमीर से ही शादी करता है। तो बहुत आपने यूरोपियन कल्चर में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा, यही होता था ना कि मैरिज टाइज होते थे, है ना, अमीर से शादी करता था टू इंक्रीज देयर एस्टेट। अभी क्या होगा, जब अमीर से शादी करेगा तो उनकी ज़मीनें बढ़ जाएंगी। एनकरेज करते थे ऐसी मैरिजेस को दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, मतलब आर्थिक रूप से फ़ायदा होना चाहिए, पैसे का फ़ायदा होना चाहिए शादी करने में। अब आता है हमारा आइवान लोमोव, ठीक है, इसको इवान लोमोव भी बोलते हैं। ठीक है, अगर गूगल पे मैंने सर्च किया था तो आइवान लोमोव करके, तो हम लोमोव करके इसको पूरे उसमें चलेंगे। ठीक है, लोमोव जो होता है लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर होता है हमारे स्टीफन चुबुकोव का। ठीक है, अब ये कौन है, देखो अब समझ लो, ये जो हमारा हीरो है ना, ये है लोमोव, ठीक है, और ये कौन है, चुबुकोव कौन है। अभी आप पूरा चुबुकोव पढ़ेंगे, पूरे स्टेफन चुबुकोव इनका नाम है, ये होंगे ससुर जी होने वाले इनके। ठीक है, अब ये पड़ोसी होते हैं, ऑल्सो वेल्दी, ये भी अमीर होते हैं। कम्स टू सिक अ हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25 years old डॉटर। MCQ का क्वेश्चन है कि भैया ये इसकी ना उम्र कितनी थी,
जब ये मांगने आया था। किसका हाथ, लड़की का नाम क्या है, नटाल्या। तो जो नटाल्या होती है ना, चुबुकोव की डॉटर होती है, ठीक है। और जो लोमोव होता है इनका पड़ोसी होता है। पड़ोस के लड़के को पड़ोस की लड़की समझ आ जाती है। ऐसा नहीं कि इसको कोई बहुत प्यार व्यार हो गया था, उसको लग रहा था मेरी एज निकल रही है भाई, मैंने इतना बूढ़ा होता जा रहा हूँ, चलो शादी तो करनी है ना, इससे कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ सिचुएशन दिखाएंगे आगे, क्योंकि अब ना इन जो पड़ोस में लड़की होती है वो होती है नटाल्या, 25 साल की। तो हाथ मांगने आ जाता है नटाल्या, ठीक है, इसका नाम बता रखा है। ऑल देयर आर क्वारलसम पीपल। अब ये तीनों लड़ाका है भाई, तीनों लड़ाका है, पूरे प्ले में लड़ते रहेंगे लास्ट तक भी। एंड दे क्वारल ओवर पिटी इशूज़, मतलब कोई बहुत बड़े बड़े इशूज़ भी नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। अभी ऐसा होता है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि ऐसा लगता है जो प्रपोजल वाली बात है ना, वो तो खतरे में ही पड़ जाएगी अगर मतलब इस तरीके से ये लड़ते रहेंगे। तो पूरा इन तमाम झगड़ों में जो प्रस्ताव है ना, वो पूरा भुला दिया जाता है। ऐसे खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही होती है इनके बीच में, है ना। एमिडस्ट हो जाता है ऑल दिस क्वारलिंग में। बट इकोनॉमिक गुड सेंस होता है ना इन लोगों में, अरे नहीं नहीं भाई, पैसे का फ़ायदा होना है, ऐसे शादी वाला प्रस्ताव कैसे भूल जाए। दैट द प्रपोजल इज मेड, आफ्टर ऑल प्रपोजल मान लिया जाता है। ऑल दो क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, है ना, प्रपोजल तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन झगड़ा अंततः भी खत्म नहीं होता। तो चलो आते हैं अपने असली चैप्टर कहना चाहिए, जहाँ से रियल चैप्टर हमारा जो रियल स्टोरी है ना वो स्टार्ट होती है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इस पूरे प्ले में कौन कौन से करेक्टर हैं। पता है 3 ही करेक्टर होते हैं, ठीक है, 3 ही करेक्टर हैं और एक ही सीन है बड़ा सा, ठीक है। तो कोई खास ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस सीन को अच्छे से समझ लेना, डायलॉग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पहला करेक्टर कौन होते हैं, ये पिताजी, ससुर जी होने वाले एक लैंड ओनर होते हैं। इनका नाम क्या है, ध्यान से सुनो, स्टेफन स्टेपानोविच शुबुकोव। इसको चुबुकोव भी बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे शुबुकोव आ रहा है, और यहाँ पर जो चैप्टर में टीचर्स जनरली बोल रही हैं वो चुबुकोव बोल रही हैं, ठीक है, समझ आया। ये है कौन, होने वाले ससुर जी। नेक्स्ट आते हैं नटाल्या, ये है लड़की जिसकी शादी होने वाली है, नटाल्या स्टेपनोवना, ठीक है, नोवाना, ठीक है, नोवाना, ठीक है। इसको याद कर लो, ये 25 साल की लड़की है, अभी हमने पढ़ लिया। एंड द थर्ड करेक्टर इज, जो हमारा हीरो है जो शादी करने आया है, वो कौन है भाई, उसका नाम होता है आइवॉन। अब आइवॉन बोलो, इसको इवॉन बोलो, इसको तुम्हारी मर्जी है, स्पेलिंग याद करें ना। वैसे गूगल पे इसको आइवॉन लिखा गया है, टीचर्स इसको इवॉन भी बोल रही हैं, वैसिलोविच लोमोव, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब स्पेलिंग तुम्हारी, क्योंकि रशियन नेम है ना, तुम अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। चलो आगे आ जाते हैं भाई, ये कैसा बंदा है, ये नेबर है चुबुकोव का ही, एक लार्ज एंड हार्टी, मतलब लार्ज मतलब बड़ा और हार्टी, वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर है। सस्पिशियस मतलब क्या होता है, इसको समझ ही नहीं आता, ज़मीनें कहाँ तक की हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ना, पैसे वाला, लेकिन बड़ा भयभीत सा रहता ही है ना। हार्टी है, सोरो, मतलब एक तरीके से ना दुखी सोल एक तरीके से है ये। यहाँ पर जो चैप्टर में दिखाया ना, बेचारे की शादी नहीं हुई है ना, तो इसको लग रहा है, और बार बार इसको पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, इसका दिल धड़कने लग जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसका आगे क्या सेंस निकल के आता है। अब एक ड्राइंग रूम का सीन शुरू होता है, चिबुकोव का हाउस है ना, घर किसका है, ससुर जी के घर आया है लड़का। लोमोव एंटर करता है, वेयरिंग अ ड्रेस, जैकेट पहने होते हैं, व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने होते हैं, क्या पहना है इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव खड़ा होता है उससे मिलने के लिए। ओ चुबुकोव क्या बोलता है, माय डियर फेलो whom डू आई सी, अरे मैं किसे देख रहा हूँ, आई वॉन, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई आज कौन आ गया, आई वॉन वॉसलोविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब तुम्हें देख कर ऐसा वो एकदम शो करते हैं, कुछ नहीं है इतने ज़्यादा, बस ऐसे ही शो कर रहे होते हैं। स्क्वीजिंग हिज हैंड, दोनों हाथ मिलाते हैं, एक तरीके से उससे हाथ मिलाते हैं। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग। अब याद कर लो, इसको कई जगह ना डार्लिंग बोलेगा, ट्रेजर बोलेगा, कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको याद करते चलना कि क्या क्या वर्ड्स इसने इसके लिए यूज़ किए थे, ठीक है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। जब हाथ वाथ मिला लेते हैं, नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, मतलब अचानक से इसको दिखता है तो कहता है अरे बड़ी सरप्राइज की बात है, तुम आए हो हमारे यहाँ, तुम कैसे हो। तो लोमोव कहता है थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी कैचिंग ऑन, और भाई आपका क्या हालचाल चल रहा है, ठीक है, तो धन्यवाद भाई, और आपका क्या हालचाल चल रहा है। तो शुभुकोव बोलता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल एंड थैंक्स टू योर प्रेयर्स, लाइक जैसे हम लोग जवाब देते ना, सब ठीक चल रहा है तुम्हारी कृपा से और तुम्हारी प्रेयर से, एंड सो ऑन, बस ऐसी ही बातें हो रही थी नॉर्मल। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, सिट डाउन प्लीज़ डू, है ना, बैठ जाओ प्लीज़ बैठ जाओ। नाउ यू नो यू शुडेंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, है ना, तुमको अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए भाई, तुमको पता है ना, माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। बेसिकली देखो, पहले वो ये कहता है कि भाई देखो हम तुम्हारे नेबर है, तुम्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, बड़े दिनों बाद आए हो, इस तरीके से एक फॉर्मल टॉक चल रही होती है। फिर वो क्या बोलता है कि भाई तुम ना इतने इस तरह के गेटअप में क्यों, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इतने फॉर्मल क्यों अपने गेटअप में, इवनिंग ड्रेस तुमने पहन रखी है, ग्लव्स तुमने पहन रखे हैं, एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, माई ट्रेजर राइट, माई डार्लिंग कहा था पहले, अभी क्या बोल रहा है उसको, माई ट्रेजर, है ना।
तो सब प्यारे प्यारे के लिए आ रहे हैं बेसिकली, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन याद कर लेना, कभी क्वेश्चन बना ले वो कि क्या 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 संबोधित किया था, राइट। तो कहीं जा रहे हो क्या, वो पूछता है। लुमोव कहता है नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो बस आप ही से मिलने आया हूँ। ऑनर्ड है ना, सम्माननीय स्टेफनोविच, ठीक है, रशियन नेम है ना इसलिए थोड़े अलग ही है ये, शुबुकोव या फिर चुबुकोव जैसे आप जो भी बोलते हो। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो फिर भाई मुझसे मिलने आए हो, मैं तो पड़ोसी हूँ, इतने बढ़िया कपड़े में क्यों आ गए तुम। माई प्रीशियस, एक वर्ड आ गया आप, माई प्रीशियस, माई डार्लिंग, माई ट्रेजर, माई प्रीशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, ऐसा लग रहा है तो मैं देख कर, जैसे न्यू ईयर ईव क्या होता है, जैसे जो नया साल आने वाला था मतलब 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर की शाम, उसको बोलते हैं न्यू ईयर ईव। नए साल से पहले वाली जो शाम होती है उसको बोलते हैं। ऐसा लग रहा है तुम वहाँ जाने वाले हो, इसका मतलब ये कब आया होगा ना, मतलब इस तरीके से तुम गेटअप करके आए हो अपना। तो लुमोव बोलता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, नहीं बस ऐसे ही, टेक्स हिज आर्म, और उसका ऐसे ही हाथ वाथ पकड़ के कहता है अरे बस ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है, आई कम टू यू, मैं आप ही के पास है। ऑनर्ड स्टीफन स्टोनो, इफ नाम पढ़ लेना भाई इसका, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, फिर वो बोलता है आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, भाई मेरे को तो पहले भी आपकी मदद मांगने का सौभाग्य प्राप्त हो ही चुका है, मैंने मतलब पहले भी आपसे मदद मांगी हुई है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आप है ना आपने ऐसा किया भी है और आपने हाँ भी किया है ना। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, अभी बेसिकली पता है थोड़ा इधर उधर का जो डायलॉग हिल रहा है ना इसका, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है अभी। एक्साइटेड क्यों, शादी का हाथ मांगने आया भाई। आई शेल ड्रिंक सम वाटर, अब थोड़ा घबराहट हो रही है ना, लड़की के पापा से बात करें, पता नहीं हाँ कहेंगे पता नहीं ना कहेंगे, थोड़ा लड़खड़ाएगा अभी यहाँ पर। ऑनर्ड स्टेफनोविच, ठीक है, इस तरीके से वो उसको बोलता है, और फिर वो ड्रिंक्स थोड़ा सा वाटर वगैरह पी लेते हैं। अब शुबुकोव एसाइड, मतलब आप थोड़ा अपने मन में बोल रहा होता है बेसिकली, थोड़ा कोने में जाके तो है नहीं यहाँ पर सेंस, तो यही होता है कि मन में बोल रहा होता है। येस कम टू बोरो मनी, अभी इसको लग रहा है ये पड़ोसी हमारा इतना तैयार व्यार होकर आया है, बड़ी भूमिका बना रहा है, ज़रूर पैसे उधार मांगने आया होगा। शांट गिव हिम एनी, और मैं तो उसको दूंगा ही नहीं पैसे कुछ भी ना। अलाउड वो आता है थोड़ा सा ज़ोर से, फिर अब ज़ोर से क्या बोलता है, वॉट इज़ इट माई ब्यूटी, एक और वर्ड आ गया माई ब्यूटी, है ना, कि भाई बताओ क्या बात है, क्यों आए हो। यू सी लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेफनोविच, अब वो उसका नाम ना थोड़ा सा क्या बोले, आई बैग योर पार्डन स्टेफन ऑनोरिच, अभी मैं बहुत एक्साइटमेंट में है, तो क्या होता है उसका जो नाम है वो ऑनोरिच बोल जाता है। आई मीन मेरा मतलब है आई एम ऑफुली एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज़ यू विल प्लीज़ नोटिस, है ना, आप जो हैं इस तरह से देखो नोटिस ही कर सकते हो कि मैं आपका नाम तक तो गलत ही बोल गया, है ना, एक्साइटमेंट में उल्टा सीधा बोलता जा रहा हूँ। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, भैया देखो बात यही है कि आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। जो आई डोंट डिजर्व इट, मुझे पता है भाई मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स आई हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, याद कर लो ये काउंट ऑन योर असिस्टेंस के वर्ड जो है ना यही पूछ लेंगे, फिर वो इसका मतलब क्या होता है भाई। देखो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि मतलब मैं ना जैसे काउंट ऑन योर असिस्टेंस में तुम्हें कैसे समझाऊँ, देखो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे 1 या 2 बार नहीं, पहले भी मैंने आपसे मदद मांगी हुई है, और मुझे आपकी सहायता पर भरोसा करने का कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं, है ना, कि आप मेरी सहायता करोगे ही करोगे, पर मुझे भरोसा है कि आप करोगे, ऐसा कुछ उसका सेंस होता है, ठीक है। शुबुकोव कहता है ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, ऐसा घुमा घुमा के बात मत कहो डार्लिंग, स्पिट इट आउट, बोल दो। वेल लोमोव कहता है 1 मोमेंट भाई, 1 मिनट रुको, दिस वेरी मिनट अभी बताता हूँ। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, मैं क्यों आया हूँ, आपकी डॉटर का हाथ मांगने हूँ, नटालिया का, ठीक है, नटालिया स्टेफनोवा का हाथ मांगने में आया हूँ, किसके लिए, शादी के लिए। अभी ये बड़े खुश हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पड़ोसी भी अमीर है, ठीक है, इसीलिए। ये देख रहे हो, ये हैं, ये ससुर जी हैं, जस्ट अ मिनट कर पड़ोगी, हाँ ठीक है, ये होते हैं हमारे ससुर जी, है ना, और ये आया है लोमोव हाथ मांगने के लिए। चलो आगे देखो। शुबुकोव जॉयफुली बड़ा खुश होकर कहता है बाय जोव का मतलब भी याद करो, अरे वाह, इवान वैसनोविच, क्या नाम है इनका भी, वैसिलेविच, ठीक है, से इट अगेन, है ना, दोबारा बोलो, डिडंट हियर इट ऑल, जैसे खुशी की कोई बात नहीं होती, हम कहते हैं अरे हमें तो सुनाई नहीं पड़ा, दोबारा बोलो, सुनना अच्छा लग रहा है बेसिकली इसको। लोमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, भाई देखो मैं पूछ रहा हूँ आपसे बेसिकली बहुत सम्मान के साथ एक तरीके से, ये एक बहुत ही फॉर्मल वर्जन है बोलने का। तो शुबुकोव इंटरप्ट करता है बीच में, माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मतलब एक तरीके से देख रहा है नहीं घबरा रहा है, तो बोलते थे अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, एंड सो ऑन, येस, और शादी के लिए भी हाँ कर देता है, इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और पता है सारी चीज़ें जो यहाँ पर है ना सब खुश हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सब में खुशी का माहौल हो गया, तुमने इतनी अच्छी बात कह दी है।
इम्ब्रेस, उसको गले लगाता है, उसको किस करता है लोमोव को, कौन ससुर जी होने वाले। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो इस चीज़ की आशा बहुत ही लंबे समय से कर रहा था। इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, ये तो मेरी लगातार पीछे से ज़िंदगी में होता है ना, डिज़ायर होती है ना, लगातार आपकी कोई इच्छा होती है, वही थी कि तुम जो हो ऐसे आओ इस रूप में मेरे सामने और मेरे दामाद बन जाओ। सब नाटक चल रहा है, अमीर दामाद मिलने वाला है इसलिए नाटक चल रहा है। शेड्स आर टीयर, और ना ये आंसू बहाने लगता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तो तुम्हें हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ। माई एंजल, माई डार्लिंग, माई ट्रेजर, माई एंजल, पता नहीं कितने सारे वर्ड इन्होंने यूज़ किए हैं इसके लिए। एज इफ़ यू वर माई ओन सन, भाई मुझे क्या लग रहा है जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज़ें दे। हिज हेल्प, उसका मदद भी दे भगवान तुम्हें, मतलब तुम्हारी मदद भी करे। एंड हिज लव, भगवान तुम्हें अपना प्यार भी दे। एंड सो ऑन एंड सो मच होप, है ना, और बहुत ज़्यादा आशा। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक वे फॉर। अब ये ना जो शुभ को होता है वो कहता है यार मैं कैसे पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ, इडियट्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी के मारे मैं तो अपना बैलेंस ही नहीं बना पा रहा हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ, खुशी से लड़खड़ा रहा हूँ मैं अभी। आई विल गो एंड कॉल नताशा, अभी पता नहीं नताशा जो है प्लेमेन का नाम कोई सब था, या फिर ये नटालिया को नताशा गलती से बोल गया एक्साइटमेंट में। नताशा निक नेम होगा वैसे जहाँ तक है। एंड ऑल दैट, ठीक है। अब वो जाते हैं उसको बुलाने के लिए। लो मूव, ग्रेटली मूव्ड, थोड़ा ऐसे मूव करता है। ऑनर्ड स्टेफेनोविच, डू यू थिंक आई एम काउंट ऑन और कॉन्सेंट, याद कर लो इस बात को, क्या वो मान जाएगी शादी के लिए, आपको लगता है। तो शुभ को बोलता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, अरे क्यों नहीं मान जाएगी। एंड एज इफ शी वुडंट कंसेंट, है क्यों नहीं मान जाएगी एक तरीके से, अरे मानी जाएगी एक तरीके से। शी इज़ इन लव, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। और एक वर्ड आपको दे रखा है आई गेट मतलब भगवान की कसम। आई गेट का मतलब आ सकता है एग्जाम में, भगवान की कसम। शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, वो तो है ना प्यार की भूखी है वो तो बेचारी। एंड सो ऑन, शेंट बी लॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा बहुत देर हो गई है, चलो नटालिया को बुला के लाता हूँ मैं ना, ऐसी बातें करते करते बहुत देर हो गई है। चलो भैया अब ये जाता है आगे। लोमोव कहता है इट्स कोल्ड, है ना, बहुत ठंड हो रही है। आई एम ट्रिबलिंग ऑल ओवर, मैं ना ट्रिबलिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं काँप रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एंड जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, और पता है मैं ऐसे काँप रहा हूँ जैसे कि ना मेरा कोई इम्तहान होने वाला हो, एग्जाम होने वाला हो। द ग्रेट थिंग इज़, और बहुत बढ़िया बात क्या है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मैंने अपना दिमाग बना लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अब भी इस उम्र में भी अगर मैं अपने आप को सोचने के लिए समय दूंगा कि शादी करूँ या नहीं करूँ इस लड़की से भी, टू हेजिटेट, या फिर मैं हेजिटेट करने का टाइम दूँ, टू टॉक अलॉट, ज़्यादा बोलने का टाइम दूँ, टू लुक फॉर एन आइडियल, ऐसा ढूंढूँ कि यार जब मेरे को ना बिल्कुल मेरी वो सपनों की रानी मिलेगी, एक आइडल लड़की मिलेगी, तभी शादी करूँगा। और फॉर रियल लव, जब मुझे सच्चा प्यार होगा तब शादी करूँगा। देन आई हैव नेवर गेट मैरिड, अगर मैं इतनी कंडीशंस रखूँगा तो शादी तो मेरी होने वाली नहीं है। बर्र, ऐसे उसको ना बहुत सारे दिमाग में थॉट आते हैं, रर बर्र, इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है, ठीक है। उसको ठंड भी लग रही है कि एक्सप्रेशन दिखा रखा है, इस वर्ड का ऐसा कोई मतलब नहीं है। नटालिया स्टेफेनोविच इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, अब ये ना यहाँ से याद कर लो। अब वो ना नटालिया की कुछ खूबियाँ बता रहा होता है, अपने आप को ही बता रहा है कि ना क्या कहना, एक कन्विंस कर रहा है खुद को कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। भैया एक्सीलेंट हाउसकीपर है, अच्छे से घर का ख्याल रख सकती है, नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी ख़राब नहीं है, वेल एजुकेटेड भी है। व्हाट मोर डू आई वांट, अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, है ना। बट आई एम गेटिंग नॉइस इन माई ईयर्स फॉर एक्साइटमेंट, और अभी तो मेरे को ना कान में कैसा हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ना, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ना बहुत ज़्यादा। फिर वो ड्रिंक पीता है। एंड इज़ इट इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, क्या भाई देखो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूँ, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, शादी तो मुझे करनी है बेसिकली, है ना। अब क्या हो गया इन द फर्स्ट प्लेस, अब क्या चीज़ें कंडीशंस बताता है। आई एम ऑलरेडी 35, एक क्रिटिकल एज पे आ गया हूँ, मतलब 35 साल की एज हो गई है, तो अब शादी तो करनी है। अब आए तो बहुत ज़्यादा चॉइस तो बची नहीं होती 35 की एज पे आपकी जाके। सो टू स्पीक, फिर इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, शादी के बाद क्या तो लाइफ एकदम सेटल हो जाती है, आपको पता चल जाता है भाई ये पार्टनर था, वरना आप उसके पहले खोज में ही लगे रह जाते हो, है ना। सपनों की रानी आएगी, श्रीदेवी मिलेगी, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। तो वो कहता है कि अब मुझे क्या करना है, एक अपनी शांति भरा और एक रेगुलर जीवन जीना है जैसे होता है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, अब इसको एक बीमारी होती है, इसकी धड़कन तेज हो जाती थी, पैल्पिटेशंस होती है, जिसका जी घबराता था, धड़कन तेज हो जाती थी, इस तरह की इसको कोई प्रॉब्लम होती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट, और मैं क्या हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता हूँ, ऑलवेज बहुत ज़्यादा ऑफुल अपसेट, मतलब ऑफुल का वर्ड का मतलब ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वेरी होता है इसका मतलब, वेरी अपसेट, ठीक है। ऑफुल मतलब यहाँ पर वेरी है इस चैप्टर में। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रिबलिंग, इस समय भी मेरे होठ जो है वो काँप रहे हैं। एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, ट्विच क्या होता है ऐसे फड़कना, है ना, कुछ मेरी राइट आईब्रो ऐसे फड़क रही है जैसे हमारी फड़कती है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस वे आई स्लीप, मेरे साथ इतना सब कुछ तो होता ही है, बट सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या होता है,
जो तरीका मेरे सोने का है, ठीक है। आई नो सूनर गेट इन टू माई बेड। अब होता क्या है, नो सूनर गेट इन टू माई बेड का मतलब क्या होता है, जल्दी से तो मैं एक तरीके से ना जाता नहीं हूँ बेड पर सोने के लिए, मैं जल्दी ही बिस्तर पर नहीं जा पाता, मतलब है ना, इसको नींद नहीं आती होगी, इसको प्रॉब्लम होती होगी। और फिर क्या होता है, एंड बिगिन टू गो ऑफ, और जब जैसे जाता भी हूँ तो व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खींच रहा है लेफ्ट साइड को मेरी। आई कैन फील इट भाई, मेरे को महसूस भी होता है इन माई शोल्डर, है ना, कि मेरे शोल्डर को कोई खींच रहा है एंड हेड को कोई खींच रहा है। पता नहीं पागल दिखाया हुआ है क्या, ये कैसा करेक्टर दिखाया है आपको। आई जम्प्ड अप लाइक अ ल्यूनेटिक, मैं कूदता हूँ जैसे कोई पागल होता है। ल्यूनेटिक कौन होता है, पागल आदमी, तो मैं ऐसे कूदता हूँ जैसे कोई पागल होता है बेसिकली। अब इसकी तो क्या ही शादी होनी थी। वॉक अबाउट अ बिट, और मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ एंड लाई डाउन अगेन, और फिर जाके लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ फिर इनके साथ कोई घटना हो जाएगी। देर इज़ अनदर पुल, फिर से कोई खींचता है, एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, 20 बार होता है कम से कम मेरे साथ सोने से पहले। तो कहता है ना, खुद ही बता रहा है कि कितनी ऑड चीज़ है ये मेरे साथ जो होती है। तो फिर उसको लग रहा होता है नटालिया से ही शादी कर लेते हैं, मतलब अब शादी करने से मतलब है ना एक तरीके से, इस तरीके इतनी सिचुएशन खराब है मेरी। तो फिर क्या होता है, अब नटालिया आ जाती है, अब नटालिया सीन में आ गई। वेल देयर, ओह इट्स यू, वो कहते अरे तुम हो, एंड पापा सेड गो देयर, इट्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। और पापा ने मुझे क्या बताया था, कोई व्यापारी आया अपने मतलब सामान को बेचने के लिए बेसिकली, है ना, ये अपना सामान लेके। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो भाई, आई वॉन वेसलविच, ठीक है, आप इसका नाम याद कर लेना भाई, स्पेलिंग साइड, ठीक है। लोमोव कहता है हाउ डू यू डू, आप कैसे हो भाई, ऑनर्ड नटालिया, और इतनी इज्जत देता है इसको। तो नटालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड जो नेग्लिज। अब ये पता क्या है, एप्रन तो पहना होता है, जैसे आपने एप्रन अपने घर में भी देखे होंगे, जो खाना वाना बनाते टाइम ऐसे एप्रन नहीं डाल लेते, मम्मियाँ डाल लेती हैं सो दैट उनके कपड़े गंदे नहीं होते। और इसने ना एक यहाँ पर नेग्लिज जो है एक तरीके से गाउन पहन रखा होता है इसने। तो बेसिकली ये खुद बता रही होती कि मैं ऐसे गंदे कपड़ों में, घर के कपड़ों में हूँ, तो आप मतलब ज़्यादा माइंड मत करना, है ना। मैं तो बहुत ही इंफॉर्मल से कपड़ों में बैठी हुई हूँ अभी। तो वी विल, अच्छा ये कपड़े भी पूछे जा सकते हैं बेसिकली, हो सकता है पूछ ले वही ना, है ना, टिक मार्क में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। अच्छा हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से आई थिंक मटर छील रही थी ये, है ना उस समय। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच लॉन्ग टाइम, अरे भाई इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन, पड़ोसी है बड़ा प्यार से स्वागत कर रही है भैया। दे अभी बहुत लड़ने वाले पता है, दे सीट देमसेल्व्स, मतलब एक तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। वोंट यू हैव सम लंच, अरे कुछ खाना वाना खाओगी क्या, लंच करोगे क्या। लोमोव कहता है नो थैंक्स, अब ऐसे कौन बोलता है कि हाँ मैं खाऊंगा, नो थैंक्स आई हैव हैड सम ऑलरेडी, थोड़ा खाना पीना तो मैं खा के आया हूँ। अभी थोड़ा क्यों बोल रहा है, पूरा ही बोलते मैं खा के आया हूँ, ठीक है। तो नटालिया कहते हैं देन स्मोक, अच्छा चलो, अरे वाह क्या बात है, क्या पूछा जा रहा है, कहते तो फिर स्मोक कर लो, सिगरेट विगरेट पियोगे क्या, ये हरारता मैचेस, ये नहीं मैचेस, अच्छा सिगरेट तो दे नहीं रही बेचारी, माचिस दे रही है उसको। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, तो मौसम कैसा होता है, शानदार होता है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट, अभी पता है दोनों पे कोई कॉमन टॉपिक तो है नहीं बात करने का, मौसम पे बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कहती है कि भाई कल जो है बहुत ही बारिश का मौसम होगा ना, वेट होगा, एंड द वर्कमैन डिडंट गो डू एनीथिंग ऑल डे, और जो काम करने वाले मजदूर वगैरह नहीं होते, अब पूरे दिन बारिश होगी तो उनको कोई काम भी नहीं मिला होगा। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, और तुमने कितना जो है खे भूसा होता है बेसिकली ना, तुमने कितना इकट्ठा कर लिया है। इनके खेत वेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म वार्म होते हैं, वहाँ पे से हे इकट्ठा करते हैं। जस्ट थिंक, फिर वो सोचते हैं आई जस्ट थिंक, सोचो, आई फेल्ट ग्रेडी, मैं तो बहुत लालची हो गया था, एंड हैड अ होल फील्ड कट, और नटालिया कहते हैं तो मैं तो बहुत ग्रेडी हो गई थी, मैंने पूरी फील्ड कटवा दी, जितनी हे उगी हुई थी, है ना, वो मैंने सारी कटवा दी थी। और हुआ क्या, अब डर लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल प्लीज, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अबाउट इट कि मैंने सारी कटवा दी, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, और मुझे क्या लग रहा है अभी मैंने कटवा तो दी भाई, अब ऐसा ना हो बारिश हो दी थी और वो सड़ ना जाए कहीं। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे तो थोड़ा वेट करना ही चाहिए था। बट वॉट इज़ दिस, ये क्या है भाई, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस। अब वापस मुद्दे पे आ जाते हैं ना, अरे तुम सब इसकी इवनिंग ड्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं पजामे में घूमता था क्या हर वक्त, तो कहते तुम इतने अच्छे कपड़ों में क्यों हो। वेल आई नेवर भाई, मतलब एक तरीके से तुम्हें तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। आर यू, मैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती हूँ। अच्छा ये कहते हैं मैं तो इतने फॉर्मल कपड़े कभी नहीं पहनती हूँ भाई, जैसे तुमने पहन रखे हैं, तुमने क्यों पहन रखे हैं भाई। आर यू गोइंग टू बॉल, और वॉट बॉल मतलब आपने पढ़ा होगा ना नेकलेस वाली पोएम में भी था पार्टी, ठीक है। तो किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है। दो आई मस्ट से भाई, देखो मुझे कहना ही तो पड़ेगा, यू लुक बेटर, तुम इसमें बेटर तो लग ही रहे हो, है ना। कोई भी सड़े हुए आदमी को अच्छे कपड़े पहना दो तो भी तो थोड़ा बहुत तो बेटर दिखने ही लगता है ना। अब देखो हैंडसम भी नहीं बोल रहे, बेटर ही बोल रही है पहले। टेल मी वाई आर यू गॉड अप लाइक दिस, तो लाइक दैट भाई, मुझे बताओ भाई तुम इस तरीके से क्यों रेडी हो। तो वो एक्साइटेड होता है ना। अभी वो उसको प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, अभी प्रपोज कर भी नहीं पाएगा, झगड़ा पहले हो जाएगा। यूसी तुम्हें पता ही है, यूसी ऐसे ही कहते हैं ना, ऑनर्ड नटालिया स्टेफेनोवा
द फैक्ट इज, देखो बात तो ये है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। भाई मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वो सुनो। हियर मी आउट, एक्चुअली मैं जो तुमसे कुछ कहने आया हूँ, चाहता हूँ कि तुम सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज। हाँ देखो, मुझे पता है कि तुम सरप्राइज तो हो जाओगी, एंड परहैप्स शायद इवन एंग्री, गुस्सा भी हो जाओ। अब लड़की को प्रपोज करेगा तो हो सकता है लड़की नाराज़ भी हो जाए, हो सकता है वो खुश भी हो जाए, सरप्राइज्ड भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट फिर वो अपने मन में कहता है इट इज़ ऑफुली कोल्ड, है ना। तो फिर धीरे से बोलता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब ये ना मुद्दे पे नहीं आ रहा है, थोड़ा तो धक धक हो रही होगी ना अंदर। तो नटालिया कहती है व्हाट इज़ द मैटर। फिर पॉज आता है, थोड़ा सा रुकती है। वेल लोमोव कहता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। चलो अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। यू मस्ट नो, तुम्हें पता ही होगा ऑनर्ड नटालिया स्टिफिनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब हमारा तुम्हारा जो संबंध है, हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। भाई हमें ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है तुम्हारे परिवार को जानने का। माई लेट आंट, मतलब मर गई है ना आंटी जी, एंड हर हस्बैंड, जो उनके पति थे, फ्रॉम हुम, जिनसे एज यू नो तुम जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड। लैंड कहाँ से मिली है? लेट आंट से मिली है और उनके पति से मिली है। इनको लैंड मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। कौन? लेट आंट और उनके पति। किसकी रिस्पेक्ट करते थे? फॉर योर फादर, तुम्हारे पिताजी की, एंड योर लेट मदर, तुम्हारी जो माता जी नहीं है, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है लड़की की, निकल गई हैं, मतलब भगवान जी के पास चली गई हैं, मतलब मर गई हैं तथा। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। कौन? मेरी आंटी और उनके हस्बैंड। कौन? मेरी आंटी और उनके हस्बैंड। लैंड किससे मिली है? उन्हीं से इनको मिली है। द लोमोव्स एंड शुबकोव्स, ठीक है, हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, मतलब हमारा और तुम्हारा परिवार एक तरीके से वो बता रहे हैं कि बहुत ही फ्रेंडली रहा है। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से, और मुझे क्या कहना चाहिए, ऑलमोस्ट कहना चाहिए, द मोस्ट अफेक्शनेट रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे में प्यार था, एक दूसरे के लिए रिगार्ड थी, इज्जत थी, ठीक है, या इज्जत है कह सकते हैं। एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो ज़मीन है ना वो तुम्हारी ज़मीन की नेबर है। आ जाओ जी, ये लाइन तो ऐसे मार्क कर लो, मतलब इसी लाइन पे पूरा झगड़ा होने वाला है अभी। यू विल रिमेंबर, कि तुम्हें याद है, दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बिर्चवुड, जो मेरी ऑक्सन मिडोज़ है। अब देखो ऑक्सन मिडोज़ क्या होती हैं और बिर्चवुड्स क्या होते हैं। ऑक्सन मिडोज़ होती हैं जैसे कि ऐसे मैदान सा होता है जिसपे ऑक्स वगैरह चरती वरती है ना, ऐसी ज़मीन समझ लो, ठीक है। और बिर्चवुड होते हैं, पेड़ लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े बिर्च के उसके अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरे ऑक्सन मिडो और तुम्हारे बिर्चवुड तो बिल्कुल पास पास हैं, जैसे हम नेबर हैं, ऐसी भाई हमारी ज़मीनें भी नेबर है। नटालिया कहते एक्सक्यूज़ मी इंटरप्टिंग यू, मैं तुम्हें बीच में टोक रही हूँ। यूसे, तुमने कहा माई ऑक्सन मिडोज़, तुमने कहा तुम्हारे ऑक्सन मिडोज़, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे ऑक्सन मिडोज हैं? लोमोव कहता है यस माइन, मेरे हैं। हो गया ज़मीन का झगड़ा जी, है ना, होगी लो जी, शादी पड़ गई कटाई में। नटालिया कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रही हो? ऑक्सन मिडोज आर आवर्स, हमारे हैं, नॉट योर्स। अब दोनों लड़ रहे हैं। नटालिया कहती है हमारे हैं। लोमोव कहेगा बहुत देर तक फालतू का ये कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। नटालिया कहती है, लोमोव कहता है नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेफानोविच, वो तो हमारे। नटालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे तो पहले कभी पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, भाई तुमने ये बात निकाली कहाँ से? एक तरीके से लोमोव कहता है हाउ, मतलब कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बिर्चवुड एंड द बर्न्ट मार्श, ठीक है, जो बर्न्ट मार्श के और बिर्चवुड के बीच में जो खांचे से बने हुए ना, मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ। विस्ट का मतलब होता है खांचे से बने होना, राइट। तो नटालिया कहती है यस यस दे आर आवर्स, अरे वो ज़मीन जिसकी तुम बात कर रहे हो ना वो तो हमारी है। लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन, भाई तुम गलत कर रही हो, ऑनर्ड नटालिया स्टेफानोविच, दे आर माइन, वो हमारे। नटालिया कहते हैं जस्ट थिंक, सोचो भाई, आइवॉन वेसेनोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, भाई वो तुम्हारे कब से हो गए? एक तरीके से लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, अरे कब से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याद है। नटालिया कहती है रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, भाई देखो तुम बोल लो, है ना, मुझे तो इस बात पर विश्वास होना नहीं है। लोमोव कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, भाई कागज़ देख लो, यही होता है ना ज़मीन का झगड़ा होता है, कहते हैं कागज़ देख लो। ऑनर्ड नटालिया स्टेफानोव, अरे नाम याद कर लेना इसका, ऑक्सन मिडोज जो होते हैं, इट्स ट्रू, वो कहता है भाई हमारे हैं, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ देखो भाई, ये कहता है कि ये बात तो सच है कि एक टाइम ज़रूर था जब ये ज़मीन जो थी वो झगड़े में थी, डिस्प्यूट में थी, बट नाउ एवरीबडी नोज, पर अब तो सब जानते हैं, दे आर माइन की। लोमोव कहता है अब तो सब जानते हैं हमारी है, देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू, इसमें आर्ग्यूमेंट की तो कोई बात ही नहीं। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, अभी तुम्हें पता है जो मेरी आंटी की दादी माँ थी, गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मेडोज इन परपेचुटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। बेसिकली वह क्या था, ये बताता है कि जो मेरी दादी थी ना, नहीं मेरी आंटी की जो दादी थी, उन्होंने क्या किया था, ये जो लैंड थी ना दी थी, ठीक है, कहाँ चली गई मैं, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द
फ्री यूज़, हाँ ये फ्री यूज़ के लिए दे दी थी हमारे मिडोज़ को उन्होंने, ठीक है। और किसको दे दी थी, रुको एक सेकेंड, हाँ जी, अनंत काल के लिए दे दी थी पीजेंट्स को, तुम्हारे पापा के जो फादर्स ग्रैंडफादर है ना, उनको दे दी थी। और ये बात हुई थी कि इन रिटर्न ना फॉर विच देवर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और ये उन्होंने कहा था भाई, शर्त ये रखी थी कि वो ईंटें बनाएंगे, है ना। वो ज़मीन दे रही थी अनंत काल के लिए एक तरीके से, परपिट्यूटी मतलब यही होता है अनंत काल के लिए, मतलब दे दी थी कि बस ठीक है तुम रख लो, लेकिन इसके बदले हम ईंटें बना के देते रहना। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मिडोज फॉर 40 ईयर्स, 40 साल उन्होंने ना, पीजेंट्स ने, किसानों ने हमारी ये जो ज़मीन है ना, हमारे जो मिडोज हैं वो फ्री यूज़ किए थे, एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन। अब क्या लगने लगा, 40 साल यूज़ करने के बाद वो ऐसा उनको महसूस होने लगा कि हाँ उन्हीं के हो गए, व्हेन इट हैपेंड दैट, हाँ जी। तो क्या होता है, हम कहाँ थे, 40 ईयर्स के लिए थे, तब उनको लग रहा है कि ये उनके हो गए हैं। व्हेन इट हैपेंड दैट, कब हुआ था ये पता है, नटालिया कहते हैं नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जैसे तुम बता रहे हो। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, मतलब दादा और उनके पिताजी, एक तरीके से ग्रेट ग्रैंडफादर, रेकॉन्ड का मतलब होता है गणना करना, मतलब गिनना, जैसे नापना। एट दैट द लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ंट मार्च, जो लैंड जो फैली हुई है ना बर्ंट मार्च तक, विच मीन्स द ऑक्सन मिडोज वर आवर्स, मतलब एक तरीके से उन्होंने नापी थी, और ऑक्सन मिडोज जो है वो हमारी ज़मीन में आते हैं बेसिकली, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से गणना करना, नापना। तो विच मीन्स दैट ऑक्सन मिडोज आर हमारे हैं भाई, आवर्स हैं। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं लगता इसमें आर्ग्यूमेंट की क्या बात है, इट्स सिंपली सिली, बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो तुम, ठीक है। लुमोव कहता है आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट सिखा दूंगा नटालिया। तो नटालिया कहती है नो यू आर सिंपली जोकिंग, तुम बस जस्ट मजाक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो एक तरीके से। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी सरप्राइज की बात है। वी हैड द लैंड, हमारे पास ये लैंड है नियरली 300 ईयर्स, 300 साल से है, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड, और हमें अचानक ये बताया जा रहा है दैट इट इज़ नॉट आवर्स, कि हमारी नहीं है। एवॉन से बोलती है इस तरीके से, आई कांट हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दीज मिडोज आरंट वर्थ मच टू मी, भाई ऐसा नहीं कि इनके पैसे बहुत ज़्यादा, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। दे ओनली कम टू 5 डेसेंट्स, अब एक तरीके से ये ना लैंड की यूनिट होती है ना, बस इतनी है, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर होती है ना वैसे ही। एंड इनकी वर्थ कितनी, केवल 300 रूबल्स ही इनकी जो वर्थ है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, है ना, ज़मीन की कीमत ज़्यादा नहीं है, ज़मीन ज़्यादा नहीं है, पर बात तो ये है कि बात सही भी तो होनी चाहिए ना, अनफेयर बात को तो मैं नहीं मानने वाली। से व्हाट विल यू, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं तो अनफेयरनेस को आई कांट स्टैंड मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लुमोव कहता है हेयर मी आउट, मेरी बात सुनो। आई एम्प्लोर यू मतलब क्या होता है, आई रिक्वेस्ट यू, इम्प्लोर का मतलब आ सकता है कि आई रिक्वेस्ट यू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो किसान थे ना तुम्हारे पिताजी के मतलब पिताजी के दादा लोगों के, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन ही किया था। यूज टू बेक ब्रिक्स, उनको तो ईंटें बनानी थी फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी की ग्रैंड मदर के लिए। लेकिन क्या हुआ, नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम अ पीजेंट, लेकिन अब वो चाहती है कि वो क्या बन जाए, बस पीजेंट ही बन जाए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, नहीं पीजेंट नहीं है, प्लेजेंट लिखा है, ठीक है। विशिंग टू मेक दैम अ प्लेजेंट, ठीक है। आगे क्या होता है, नटालिया कहते हैं आई कांट मेक हेड और टेल, भाई देखो हेड और टेल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हेड और टेल का मतलब यहाँ क्या है, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, सारी कहानी तो मुझे सुना रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली। द मिडोज आर आवर्स, बात वही आ जाती है कि मिडोज मेरे हैं, दैट इज़ माइंड। मूव कहता है माइंड मेरे हैं, नटालिया कहते हैं आवर्स हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट, तुम जा सकते हो उसको प्रूव कर सकते हो फॉर 2 days ऑन एंड, और यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेसेस जैकेट। बट मतलब पता है वो क्या है, वो सच सच क्या है ना, तो कह रही है चाहे तुम 2 दिन और ले लो, तुम इससे ज़्यादा कर लो, तुम जो है 15 जो है वो ड्रेस जैकेट्स पहन लो अच्छी अच्छी। बट आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, दे आर आवर्स हमारे यहाँ, मतलब फालतू की ना झगड़ा हो जा रहा है, बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं चाहिए ऑफ योर्स तुम्हारा, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टू माइंड, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, पर मैं अपना भी कुछ नहीं देने वाली। नटालिया कहती है सो देयर, लुमोव कहता है नटालिया स्टोफिनोवा आई डोंट वांट द मिडोज, मुझे मिडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं भी तो सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ ना। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, भाई ज़मीन दे दूंगा मैं तुम्हें प्रेजेंट में, ले लेना रख लेना, ठीक है। नहीं चाहिए अपने को, दे देंगे हम तुमको, लेकिन अमीन हमारी है, फिर भी लड़ रहे हैं अभी, देखो कितने तभी तो दिखाया था कि तीनों झगड़ालू हैं। तो नटालिया कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, अरे मैं तुमको खुद दे सकती हूँ प्रेजेंट में ये सब, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो तो मेरे हैं,
योर बिहेवियर, तुम्हारा मतलब बिहेवियर देखो, आई वॉन्ट, बड़ा स्ट्रेंज हो गया, बड़ा अजीब है टू से द लीस्ट, है ना, क्या तुम बोल रहे हो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। पता है अभी अभी ये जो इंसिडेंट तुम्हारा झगड़ा हो रहा है ना मेरे साथ, इसके पहले तो हम सोचते थे तुम बड़े अच्छे नेबर हो, हमारे फ्रेंड हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, हमने तुम्हें थ्रेशिंग मशीन भी दी थी, है ना। थ्रेशिंग प्रोसेस होता है, साइंस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। आई थिंक घास नहीं थ्रेशिंग होता है वो भी, वो पटक पटक के वो जो धान में से वो निकलते हैं ना, तो उसकी मशीन भी हमने तुम्हें दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, ठीक है। अब हम मतलब वो बोल रहे हैं कि जबकि ऑन दैट अकाउंट मतलब उस समय क्या होता है, वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर तक तो हमको अपनी थ्रेशिंग करनी थी। तुम इतना हमने नेबर समझा अपना और तुमको दे दी थी, फिर भी देखो तुम मुझसे कैसे लड़ रहे हो। बट यू बिहेव टू अस, पता है तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, एज इफ यू आर जिप्सी। जिप्सी कौन होता है पता है, सॉरी, बंजारे होते हैं ना, जिनकी कोई अपनी ज़मीनें नहीं होती, अपना घर नहीं होता। कैसे जिप्सीज की तरह तुम बिहेव कर रहे हो, गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे मतलब मेरी लैंड दोगे, इंडीड है ऐसे, नो रियली, ऐसे मतलब वो लोग तरह तरह की लड़ रही होती है उससे। दैट्स नॉट, ऐसा नहीं है एट ऑल नेबरली, है ना। ऐसा तो पड़ोसियों जैसा तो ये बिहेवियर ही नहीं हुआ भाई, इन माई ओपिनियन। मुझे क्या लग रहा है, इट्स इवन इम्प्यूडेंट मतलब बेशर्म, है ना। कितनी बेशर्मी की बात कर रहे हो तुम, मुझे मेरा ही लैंड कह रहे हो, प्रेजेंट में दोगे, वो मेरा लैंड है, तुम्हारा है ही नहीं। इफ़ यू डोंट वांट टू नो, अगर तुम जानना नहीं चाहते, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही है कि तुम कैसे हो, बेशर्म हो। अगर तुम जानना चाहो या ना चाहो, बेसिकली मैं तुम बता रही हूँ तुम बेशर्म हो। तो लुमोव कहता है देन यूल मेक आउट, अब भाई तुम भी समझ लो फिर, ठीक है, दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो मैं क्या हूँ, लैंड ग्रैबर हूँ, हैं। देन यू मेक आउट दैट आई, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई लैंड ग्रैबर हूँ, ये बोलती है, ये बोलता है लुमोव। तो मैडम नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीवन एल्स लैंड, मैंने कभी किसी की ज़मीन पे ना अपनी ज़िंदगी में कब्जा नहीं करा है। एंड आई शुड अलाउ एनीबडी, और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करने वाला हूँ टू एक्सेस मी ऑफ हैविंग इट डन सो, और ऐसा करने के लिए मैं किसी और को भी अलाउ नहीं करूँगा कि कोई ऐसा कर पाए। क्विकली स्टेप्स टू द कैरफ एंड ड्रिंक्स, और वो जाता है मतलब ड्रिंक वगैरह पीता है, पानी पीता है, फिर उसको क्या हो रहा होगा, दिल धड़क रहा होगा बेचारे को, यही होता रहता था। ऑक्सीजन मिडोज और माइनर, फिर कहता है ऑक्सीजन मिडोज मेरे हैं। नटालिया कहते हैं इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, और देखो पूरा अभी तक वही चल रहा है, ऑक्सीजन मिडोज किसके हैं, लोमोव कहता है फिर मेरे हैं। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, बजे से लड़ने दो इन्हें, आगे देखो, है ना। नटालिया, इन दोनों की लड़ाई में तुम्हारे लिए एक चैप्टर बन गया भाई। नटालिया कहते हैं इट्स नॉट ट्रू, ये तो सच नहीं है, आई विल प्रूव इट, मैं प्रूव करूँगी। आई विल सेंड माई मोअर्स, मोअर्स कौन होते हैं, घास काटने की जो मशीन होती है ना, उनको, आउट टू द मिडो, मैं वहाँ बेचूंगी दिस वेरी डे। और फिर क्या होगा, लुमोव कहता है व्हाट, नटालिया कहती है माई मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, है ना, तो पहुँच जाएंगे, देख लेना तुम। तो लुमोव कहता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मतलब मुक्का मारूंगा उनको एक तरीके से, है ना, मारूंगा पकड़ के एक तरीके से, ऐसे वो कुछ बात करता है। तो नटालिया कहती है यू डेयर, तुम्हारी ये हिम्मत। लुमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, अरे लो जी दिल पकड़ लिया, आ गया जी, दगदग हो गया इनको। ऑक्सीजन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गई, माइन मेरे हैं। नटालिया कहते हैं प्लीज़ डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ, तुम अपने आप अपने घर में चिल्लाना जहाँ पे ओज मतलब एक तरीके से ककर शवास कर सकते हो, इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। भाई यहाँ तो एक तरीके से ना तुम बैठो शांति से और अपने घर में चीखना चिल्लाना, जो तुम्हें करना है ना वहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है, लोमोव कहता है इफ़ इट वॉजेंट मैडम, अगर ऐसा नहीं होता मैडम, फॉर दिस ऑफुल, मतलब इतना ज़्यादा एक्सक्यूकेटिंग, क्या है ये, पैल्पिटेशन होती लगती है। अच्छा वो कहता है कि अगर मुझे इतनी ज़्यादा ना पीड़ा नहीं हो रही होती, एक्सक्यूकेटिंग मतलब क्या होता है, पीड़ा एक तरीके से, है ना, उसके दिल में पीड़ा होने लग जाती है। तो क्या होता है, इफ़ इन माई होल इनसाइड वॉजेंट अपसेट, अगर मेरे अंदर इतनी दर्द नहीं हो रही, पीड़ा नहीं हो रही थी, अंदर इतना अपसेट नहीं होता ना मेरे शरीर, आई विल टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, तो मैं दूसरी भाषा में समझाता है, यल्स चिल्लाता है, झगड़ा होता है ना, कहता बताता अगर ये नहीं होता तुझे, तबीयत इतनी खराब होती ना, तब बताता मैं तुझे। तो ऑक्सीजन मिडोज आर माइन, वो कहता है ऑक्सीजन मिडोज मेरे, नटालिया कहती है अवर्स, लुमोव कहता है माइन, नटालिया कहते हैं अवर्स, लुमोव कहता है माइन। अब आ जाते हैं चुबुकोव, आ जाते हैं होने वाले ससुर जी। चुबुकोव कहता है व्हाट इज़ द मैटर। अभी चुबुकोव ना एकदम चौंक जाएगा, ऑब्वियसली बात है, शादी की बात करने के लिए आता है, झगड़ा हो रहा है। व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो भाई। नटालिया कहती है पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को बता दो हु ओन्स द ऑक्सीजन मिडोज, ऑक्सीजन मिडोज किसके हैं, वी और ही। अरे वाह क्या बात है, राइमिंग वर्ड्स बन गए, इसके हैं या हमारे हैं। तो चुबुक कहता है लुमोव से अरे डार्लिंग द मिडोज आर अवर्स, लो जी पिताजी भी शुरू हो गए, कहता है अभी मेरे हैं। यही चलता रहेगा चैप्टर के अंदर। तो लुमोव कहता है बट प्लीज़ स्टेफेनोविच हाउ कैन दे बी, और ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, डू बी अ रीजनेबल मैन। भैया रीजनेबल मैन का मतलब यहाँ पता है समझदार व्यक्ति की तरह बातें करो,
ठीक है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव मी द मिडोज फॉर अ टेम्प्रेरी एंड फ्री यूज़। मेरी जो आंटी की ग्रैंड मम्मी थी उन्होंने ये मिडोज दिए थे टेम्प्रेरी यूज़ के लिए, फ्री यूज़ के लिए। किसको? योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, जो आपके जो दादाजी के किसान थे उनको दी थी। द पीजेंट यूज़ द लैंड फॉर 40 ईयर्स। पीजेंट ने 40 साल यूज़ कर ली। एंड गॉट अकस्टम्ड, मतलब आदि हो गए इसको यूज़ करने के लिए, टू इट एज इफ इट वॉज देयर ओन लैंड। ऐसे यूज़ करें जैसे उनकी अपनी लैंड हो। वॉट इट हैपन्ड दैट, है ना, सॉरी व्हेन इट हैपन्ड दैट, ऐसा कब हुआ था, राइट। शुभ को कहता है एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस। लो जी एक नया वर्ड आ गया, डार्लिंग, प्रीशियस, पता नहीं क्या 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 इसको संबोधित कर रहा है। यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम भूल जाओ बस दिस, इस बात को, दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर, है ना, कि भाई तुम ये बात तो भूल ही गए हो कि तुम्हारे जो पीजेंट थे ना उन्होंने पे नहीं किया था ग्रैंड मदर को। एंड ऑल दैट बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट। भाई तुम ये बात भूल गए हो, डिस्प्यूट तो चल ही रहा था ना, पीजेंट्स ने तो पे ही नहीं किया था। तुम्हारी दादी की ग्रैंड मदर की, जो तुम्हारी आंटी की ग्रैंड मदर की होती तो पीजेंट पे करते ना उस ज़मीन का, पे तो उन्होंने किया नहीं था क्योंकि ये तो डिस्प्यूट में चल रही थी ज़मीन, एंड सो ऑन, ये सब चल ही रहा था। एंड नाउ एवरीबडी नोज, अब तो सबको पता है कि दे आर आवर्स यहाँ हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। भाई इसका मतलब तुमने प्लान नहीं देखा, मतलब एक तरीके से कागज ही नहीं देखे हुए। लुमोव कहता है आई प्रूव टू यू, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा दैट दे आर माइन, के वो हमारे हैं। शुभुकोव कहता है कि यू वोंट प्रूव इट, तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे इट माई डार्लिंग। तो लुमोव कहता है आई शल, मैं कर दूंगा। शुभुकोव कहता है डियर वन प्यारे, वाई येल लाइक दैट, ऐसे चीख क्यों रहे हो, है ना, होता है ना, चीख क्यों रहे हो। यू वोंट प्रूव एनीथिंग, तुम कुछ नहीं प्रूव कर पाओगे जस्ट बाई येलिंग, ऐसे चीख चीख के तो कुछ प्रूव होना नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। शुभुकोव यही बोलता है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड डोंट इंटेंडेड टू गिव अप व्हाट आई हैव, और मैं मेरी ये भी इच्छा नहीं है, इंटेंट ये भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास जो है वो तुम्हें दे दूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, है ना, क्यों दे दूँ अपनी ज़मीन तुम्हें। एंड यू नो, तुम्हें पता है माई बिलव्ड, लो जी एक नया वर्ड आता है, मेरे प्यारे, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग, अगर तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहोगे ना अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू दी पीजेंट्स। मैं क्या करूँगा ना, पीजेंट्स को दे दूंगा अपनी ज़मीन, कर लो फिर तुम क्या करोगे। दैन यू, तुम्हारे को तो दूंगा नहीं मैं, उन किसानों को ही दे दूंगा ये ज़मीन जो उस पर काम कर रहे हैं ना। देर लुमोव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। भाई तुम्हारे को किसने अधिकार दे दिया किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को देने की, है ना, तुम कह रहे हो ना पीजेंट्स को दे दोगे, दे कैसे दोगे, प्रॉपर्टी तो मेरी है। शुभुकोव कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। भाई समझ लो, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे को क्या राइट है क्या नहीं है, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। मेरे को ना आदत नहीं है इस तरह की आवाज़ सुनने की, है ना, चीख चीख के बातें मत करो एंड सो ऑन। तो मेरे को, मैं आदि नहीं हूँ ये सब सुनने का। यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, मैं तो तुमसे डबल हूँ एज में। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, ठीक है। तो लुमोव कहता है नो यू जस्ट थिंक, आप बस सोच रहे हो, आई एम अ फूल, आपको क्या लग रहा है बेवकूफ़ हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, है ना। तो इस तरीके से यू कॉल माई लैंड योर्स, और आप क्या कह रहे हो कि मेरी जो लैंड है वो आपकी है। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। अच्छा जी, तो आप जो कह रहे हो कि जो मेरी लैंड है वो आपकी है, और आप मुझसे आशा भी ये रख रहे हो कि मैं आपसे बहुत ही कामली और बहुत ही पोलाइटली बात करूँगा। गुड नेबर्स, अच्छे नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, ऐसे अच्छे नेबर्स ना ऐसे बिहेव नहीं करते, दूसरों की ज़मीन नहीं हड़पते एक तरीके से। स्टेफन स्टोफेनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, आप नेबर नहीं है, यू आर अ ग्रैबर। अच्छा जी, लो मुँह लड़ने लग जाता है, कहता है आप तो ग्रैबर हो, अपने ससुर जी से कह रहा है ज़मीन को दबाने वाले हो एक तरीके से। तो चुबुकोव कहता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। नटालिया कहते पापा सेंड द मोर्स को भेजो, है ना, एक तरीके से घास काटने वाले मशीन से जो ले काटते हैं ना उनको भेजो, आउट टू द मिडो में भेजिए एटवांस, तुरंत भेजो पापा, अभी फैसला करेंगे ज़मीन किसके। तो शुभ कहता है व्हाट डिड यू से सर। तो अब शुभ को ना अड़ गया कि मेरे से इतना खराब ढंग से उसने क्या बोल दिया। कहते क्या कहा तुमने सर, मुझसे क्या कहा। फिर वो बीच में बोलता है नटालिया कहते हैं ऑक्सन मिडोज आर अवर्स। लो जी, नटालिया का तो एक ही डायलॉग है, ऑक्सन मिडोज मेरे हैं, एंड शंट गिव दैम अप, और मैं उसको छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। शंट गिव दैम अप मैं नहीं छोड़ूंगी, शंट गिव दैम अप मैं नहीं छोड़ूंगी। तो लुमोव कहता है वेल सी, देखेंगे, ठीक है, देखते हैं, होता है ना, और देखते हैं। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, मैं कोर्ट लेके ले जाऊंगा ये मैटर, एंड देन आई विल शो यू, तब आपको दिखाऊंगा। शुभुकोव कहता है टू कोर्ट, अच्छा जी यू कैन टेक इट टू कोर्ट, लेके जाना, ठीक है, कोर्ट में देख लेंगे मैटर है, एंड ऑल दैट यू कैन, हाँ जी ले जाओ, धमकी से नहीं डरता मैं। तो आई नो यू, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू पिटी फॉगर। अच्छा ये इसको ना क्या कहता है, तुम तो बहुत छोटे से वकील हो, है ना, एक तरीके से इसको ललकारता है, अरे क्या तुम पिटी फॉगर हो, छोटे से तुम वकील हो, है ना, लेके जाओगे कोर्ट में ले जाना। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, और तुम्हारे जितने आदमी हैं ना, जानकार भी हैं, वो भी ऐसी हैं, ऑल ऑफ देम। लुमोव कहता है नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं है, अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ ना अभी, ठीक है कोई बात नहीं, बोल लो, होता है ना, बोल लो।
द लोमोव हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, जितने भी लोमोव लोग होते हैं ना, है ना, मतलब हमारी जो फैमिली है, हम लोग जो लोमोव होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, बहुत सम्माननीय होते हैं, आप हमें ऐसे बोल रहे हो। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर इम्ब्रिजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, और किसी ने भी ऐसा इम्ब्रिजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, याद कर लेना कि कोई भी ना ऐसे गमन नहीं करता जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कर लिया था। शुभुकोव कहता है यू लोमोव हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली, भाई तुम्हारे ल्यूनेसी मतलब होता है पागलपन, तुम्हारी फैमिली में तो पागलपन होता है, ऑल ऑफ यू, सब एक तरीके से तुम सब पागल हो, ठीक है। तो नटालिया कहती है ऑल ऑल ऑल, सारे पागल सारे पागल सारे पागल, इस तरीके से कहती है सारे सारे सारे। तो शुभुकोव कहता है योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड, अच्छा एक दूसरे की फैमिली पर अब ये इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। शुभुकोव कहता है तुम्हारे जो दादाजी थे ना तो दारू पीते थे, ड्रंकर्ड थे एक तरीके से, एंड योर आंट, योर यंगर आंट, जो तुम्हारी छोटी वाली आंटी जी थी ना, वो जो कौन थी, नताशा, ठीक है, माइलोवा, इनका नाम याद कर लेना, रैन अवे, वो तो भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, ये गलत बात है ना, किसी की फैमिली पे ऐसे उछालना नहीं चाहिए कीचड़, एंड सो ऑन, लेकिन गुस्से में होता है ना, तो वो एक दूसरे की फैमिली पे कीचड़ उछाल रहे हैं। शुभुकोव पहले लोनोव की फैमिली को, तो लोनोव बोलता है एंड योर मदर वॉज हम्प बैक, उनके तो कुबड़ निकला हुआ था, जैसे होता है ना कमर झुक जाती है ना, कमर टेढ़ी हो जाती है, वैसी थी क्लैचेस हिज हार्ट, और अब अपने दिल को फिर पकड़ लेता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, माई हार्ट, ओ आई हेल्प वाटर, अब इसको ना फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो शुभुकोव कहते हैं योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बर, तुम्हारे पिताजी तो क्या थे, गजलिंग गैम्बर, गजलिंग गैम्बर का मतलब बच्चे क्या होता है, गपशप करने वाला जुआरी, एक तरीके से दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, ऐसे थे तुम्हारे पिताजी। तो नटालिया कहती है एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, अब पता है जो पीठ पीछे चुगली करने वाली औरतें होती है ना, ऐसा तो कोई और था ही नहीं जैसे तुम्हारी आंटी थी, इतनी मतलब ऐसे वो चुगलखोर औरतें ना, तुम्हारी आंटी तो ऐसी थी, ठीक है। तो शुभुकोव कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, और मेरा जो पैर है अभी ये ना बीमार होने लग रहा है, तो बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट फुट है वो तो सो रहा है। यू आर एन इंट्रूगर, तुम कौन हो, इंट्रूगर हो, साजिश करने वाले लोग हो, ओ माई हार्ट, और मेरा दिल, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये तो बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है, सभी जानते एक तरीके से, दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन से पहले यू ब्री, अब ना तबीयत खराब हो रही है, आई कैन सी स्टार्स, मुझे तारे नज़र आ रहे हैं, वेयर इज़ माई हार्ट, मेरी हार्ट कहाँ है, मतलब इतना बीमार हो रहा है, इसको हार्ट जो है वो चाहिए होती है अभी अपनी, अभी यहाँ पे ना ये जो तबीयत खराब हो रही है ना यहाँ पर, ये लोनोव का डायलॉग है, ये शिवकोव का नहीं है डायलॉग। तो नटालिया कहती है इट्स अ लो, है ना, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, मतलब ये सारी सब कुछ बहुत ही ख़राब है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए बेसिकली, है ना, तुम कैसे कैसे बोल रहे हो, उसको ख़राब वर्ड्स बोल रहे हो। तो शुभुकोव बोलता है एंड यू आर जस्ट अ मैलिकियस डबल फेस्ड इंट्रूडर, और तुम पता है क्या हो, मैलिशियस, एक तरीके से मैलिशियस मतलब जिसकी भावना ख़राब होती है, दुर्भावनापूर्ण, है ना, दुर्भावना मतलब जिसकी फीलिंग ख़राब होती हैं, तुम तो डबल फेस आदमी हो, तुम तो साजिश रचने वाले हो, मतलब इंट्रूगर हो, खराब खराब वर्ड्स इनके लिए यूज़ करते हैं। तो मूव कहता है हियर इज़ माई हार्ट, लो मेरी हार्ट यहाँ पर है, माई हार्ट, और मेरा दिल, बेचारा अपना दिल पकड़े हुए, ये लोग लड़े जा रहे हैं इससे, विच वे किस तरीके से, वेयर इज़ द डोर कहाँ है, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ, माई फुट क्वाइट नम, और मेरा पैर जो है वो नम हो गया है बिल्कुल, गोज टू द डोर, वो डोर की तरफ जाता है। शुभुकोव फॉलोइंग, शुभुकोव उसको फॉलो करता है, एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, अच्छा फॉलोइंग मतलब उसको दरवाजे से कहते हैं बाहर निकल के आता है एक तरीके से, कहता है मेरे घर में मत आना आप दोबारा से। तो नटालिया कहते हैं टेक इट टू कोर्ट, इसको कोर्ट लेके जाएंगे, वेल सी वहीं देखेंगे। लोमोव जो होता है स्ट्रैगर्स आउट, अभी वो वहाँ से निकल जाता है एक तरीके से, लोमोव जो होता है बाहर जाता है। चलो आगे देखते क्या होता है फिर। शुभुकोव कहता है डेविल टेक हिम, राक्षस को उठा के लेके जाओ, तो ना ऐसी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में चल रहा था, कहता है राक्षस तुझे उठा के ले जाए एक तरीके से, है ना, आप बोलते हैं ना मर जा तू है, एक तरीके से इसी तरीके से वो बोलते तो नटालिया कहते हैं वॉटा रास्कल, कैसा रास्कल है ये, रास्कल कौन होता है, मतलब एक तरीके से बहुत ही खराब वर्ड है, कितना दुष्ट है ये। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर, है ना, क्या ही विश्वास करे कोई अपने पड़ोसी पर, आफ्टर दैट इस तरीके की बातें हो तो शुभुकोव कहता है द विलन द स्क्रेकर, अब स्क्रे मतलब यहाँ पर ना स्केयरक्रो कौन होता है, जो चिड़िया विड़िया को उड़ाने के लिए नहीं होता, खेत में खड़ा कर देते हैं, बस ये ऐसे, इसको कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे होते मुंह में, तो इसको बोल रहा था खराब खराब वर्ड्स। नटालिया कहती है द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कौन है यहाँ पर, मॉन्स्टर किसको बोलते हैं, राक्षस वाक्षस को तो बोलते हैं मॉन्स्टर वगैरह इस तरीके के वर्ड, लोमोव को बोल रहा है बेसिकली खराब खराब वर्ड्स। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, पहले तो उसने हमारी लैंड ले ली, एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, और इम्प्यूडेंस और बेशर्मों की तरह, इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस मतलब बेशर्मों की तरह हमको ये अब्यूज़ कर रहा है। शुभुकोव कहता है एंड द ब्लाइंड हैंड, यस मतलब ब्लाइंड हैंड बोल रहा है उसको, यस द टर्निप घोस्ट, उसको सारे अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर रहा है, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट और मॉन्स्टर, विलेन, स्केयर क्रो, सब याद कर लेना, इतने क्या क्या नाम से बुलाया था उसको।
ठीक है, हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट अ प्रपोजल। नटालिया कहती व्हाट प्रपोजल, अभी बता देता है ना। इस तरह का जो जो ये बंदा है बेशरम है बिल्कुल, है ना, और पूरा इसके खिलाफ कर उसके लिए बोलता है और फिर कहता है और ये प्रपोजल है। तो नटालिया आप सुनती हैं व्हाट प्रपोजल, प्रपोजल आया था, कौन सा प्रपोजल। वो बोलता है वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। अरे ये यहाँ आया ही क्यों था तुम्हें प्रपोज करने। नटालिया कहती टू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आया था। वाई डेंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पापा प्रपोज करने आया था, बेचारी की शादी तो होनी थी, पिताजी को परवाह नहीं थी, पड़ोसी प्रपोज करने आया था, पिताजी ने वो भी भगा दिया झगड़ा करके। शुभ को कहता है सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लोथ, पता है इसलिए तो वो इवनिंग क्लोथ में आया था इस तरीके से। द स्टफ्ड सॉसेज इसको बोल रहा है, एंड द विजन फेस्ड फॉर्म, ऐसे ही इसको ना बोले जा रहा है, मतलब खराब वर्ड्स वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है इसके लिए, है ना, कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है ना बेसिकली। तो नटालिया कहती है टू प्रपोज में मुझे आया था फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, और बेचारी गिर जाती है चेयर पे एकदम तरीके से। बैक ब्रिंग हिम हियर, उसको वापस लेकर आओ पिताजी, वापस लेकर आओ। अरे इतनी मुश्किल तो एक लड़का फंसा था, है ना। तो वो शुभगोफ कहता है ब्रिंग हूम, किसको लेकर आऊँ। नटालिया कहती है क्विक क्विक लेकर आओ उसको, आई एम मैं बीमार हो रही हूँ, फैच हिम, उसको लाओ। अब इसको ना क्या होता है जैसे दौरा पड़ जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए आ रहा है बेसिकली। वो मिर्गी का कुछ दौरा तो नहीं पड़ता पर अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो जाता है उसको। हाँ हाँ हाँ, अरे बेचारा कोई तो लगाया था मुझसे शादी करने के लिए, वो जा रहा है, ऐसे नौटंकी चल रही है अभी। तो शुभ कहता है कि व्हाट्स दैट, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया। क्लचेस इज हेड, अपना सर पकड़ लेते हैं पिताजी, अभी क्या ड्रामा चल रहा है अभी। अब लड़की को वही लड़का चाहिए। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, मैं कितना ही दुखी आदमी एक तरीके से। आई शूट माई सेल्फ, मैं अपने को गोली मार लूँगा। आई हैंग माई सेल्फ, खुद को लटका दूंगा। वी हैव डन फॉर हर, है ना, हमने क्या किया अभी उसके साथ। नटालिया कहती है आई एम डाइंग, मैं तो मर रही हूँ भाई, फैचम उसको वापस लेकर आओ। शिवकोव कहता है ऐसा होता है ना पिताजी के ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं। एट वंस डोंट यल, अच्छा चिल्लाओ नहीं, रन्स आउट, बाहर जाता है, एक पॉज होता है, फिर थोड़ी शांति से होती है। नटालिया स्टोफिना विल्स, अब क्या होता है इसका, व्हाट हैव दे डन टू मी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। फैचम बैक, उसको वापस लेकर आओ, फैचम बैक, उसको वापस लेकर आओ। एक फिर पॉज आ जाता है और चुपकोव रनसन, वो अंदर की तरफ आता है। चुपकोव कहता है ही इज कमिंग, आ रहा है वो, एंड सो ऑन डेविल टेक हिम, और फिर से बोलता है राक्षसी से ले जाओ, ले तो आता है ऐसे, फिर भी वो बोलता है राक्षसी से ले जाओ। टेक नहीं, टॉक टू हिम योर सेल्फ, बात कर लो इससे खुद ही, है ना। ये पिताजी तो गुस्से में होते हैं तो कहते हैं लड़के से, नटालिया से बोलते बात कर लो तुम, आ गया ना एक तरीके से। आई डोंट वांट टू, मैं तो बात नहीं करना चाहता। नटालिया कहती है फैचम, उसको लेकर आओ। अभी वो अंदर तक पहुँचने तो फिर कहती है लेकर आओ। तो चुबुकोव याल्स चिल्लाता है इज कमिंग, आ तो रहा है ना, आई टेल यू, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको। ओह व्हाट अ बर्डन, क्या बर्डन है मेरे ऊपर। अभी पिताजी बहुत परेशान घूम रहे हैं। लॉर्ड टू बी इज फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, आई कट माई थ्रॉट, भगवान तुम ही इसके बाप बन जाओ इस बढ़ती हुई लड़की, मैं तो अपना गला काट लूँगा। आई विल इंडीड, पक्का काट ही लूँगा मैं तो। वी कर्स हिम, हमने उसको इतना बदुआ दी, अब्यूज हिम, हमने उसको गालियाँ दिया, है ना, ड्रोव हिम आउट, उसको घर से भी निकाल दिया। इट इज़ ऑल यू, और ये सब किसकी वजह से हुआ है। कहते तेरी वजह से हुआ है बेटा, तेरी वजह से, तूने मुझसे इतना कुछ करवा दिया और अब कह रही वापस लाओ उसको। नटालिया नो इट वॉज यू, नहीं तुम्हारी वजह से। अल्लो जी, पिताजी और बेटी आपस में चालू हो गए अब तो। जब वो कहता है कि आई टेल यू इट्स माई फॉल्ट, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अच्छा भैया मेरी गलती। लुमोव अपीयर्स एट द डोर, अभी लुमोव दरवाजे पर आता है। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, चलो बात कर लो अपने आप ही बात कर लो। अच्छा वो बोलता है मेरी गलती नहीं है, आई टेल यू, मैं बता रहा हूँ मेरी गलती नहीं है ये, ठीक है। लोमोव आ जाता है, फिर वो कहता है चलो बात कर लो, तुम खुद ही अपने आप ही बात कर लो। लोग खुद ही नहीं बट लो, एक तरीके से आ गया वो लोमोव एंटर करता है और एग्जॉस्टेड, बहुत ही थका हुआ है बेचारे को। इतनी तो प्रॉब्लम करवा दी इन्होंने, लड़के अभी थका हुआ है। माई हार्ट पैल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा ना दिल जो है बहुत ही बुरे तरीके से, ऑफुल मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। माई फुट गॉन टू स्लीप, मेरे पैर सोने वाले। देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, कुछ है जो मुझे साइड में खींच रहा। भूत होता है क्या इसके अंदर, है ना, इसको खींच रहा है। नटालिया फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दो एवॉन, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, है ना, थोड़ा तो झगड़ा हो गया, मैं माफ़ कर दो। आई रिमेंबर्ड, अरे मुझे याद आया, ऑक्सीजन विडोज रियली आर योर्स, अरे तुम्हारे ही हैं एक तरीके से, शादी के बाद तो इसी में मिल जाने थे ना। कितनी स्मार्ट लड़की है, बढ़िया है। लोमोव कहता है माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, मेरा जो दिल है बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा है। माई मिडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरे मिडोज और मेरी जो आईब्रोज हैं वो दोनों की दोनों फड़क रही हैं। नटालिया कहती थी मिडोज आर योर्स, अरे भाई कह तो दिया तुम्हारे हैं, यस योर्स, डोंट जो सिट डाउन, बैठ जाओ ना प्लीज़, वी वर रॉन्ग, हम ही गलत थे, तुम ही सही थे, तुम्हारे ही हैं, ले लो। लोमोव कहता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैं तो सिद्धांतों की बात करूँ। अब नटालिया चाह रही है टॉपिक चेंज हो जाए, लोमोव ना उसी टॉपिक पे अटक गया। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, मेरे लैंड की कीमत नहीं है ज़्यादा मेरे लिए, बट द प्रिंसिपल, बट मेरे सिद्धांतों की कीमत है। नटालिया कहती है येस द प्रिंसिपल जस्ट सो, हाँ ठीक है, सिद्धांत इन्हीं की तो बात हो रही थी, ले लो तुम्हारी है ना। नाउ लेट्स टॉक टू समथिंग एल्स, कहती है चलो कुछ और ही बातें करते। क्या बातें करनी है उसको, शादी के लिए बातें करनी है, ये कर ही नहीं रहा बेचारा। अब
लुमोफ कहता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, मुझ पर तो एविडेंस भी है। अब बेचारी परेशानी, क्या करे, टॉपिक ही नहीं चेंज करने दे रहा है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट, मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे पिताजी के ना जो पीजेंट्स थे उनको दी थी, ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को दी थी। नटालिया कहती है यस यस समझ गई बेवकूफ़, शादी की बात कर, छोड़ दे लैंड की बात, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा है। नटालिया कहती है यस यस लेट दैट पास, ठीक है ना, जाने दो ना इस बात को। आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, है ना। तो अपने मन में बोल रही होती है कि मरे भाई मैं क्या करूँ कि ये ना शादी की बात करें एक तरीके से स्टार्ट हो। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। अच्छा टॉपिक चेंज करती है, फिर से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। अच्छा मुझे लग रहा है ना तुम शूटिंग पे जाने वाले हो, हंटिंग पे एक तरीके से। तो लोमोफ कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक। अच्छा तो मैं ब्लैक कॉक को मारने के लिए एक्चुअली सोच रहा हूँ, जाऊँ मैं। ऑनर्ड नटालिया स्टोफिनोवा आफ्टर द हार्वेस्ट हो जाए, एक बार कटाई हो जाए खेतों की, फिर मैं जाऊँगा एक तरीके से। ओ हैव यू हर्ड, तुमने सुना है, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड। अच्छा चलो अब लोमोव ना एक दूसरा जिक्र करता है कि भाई बड़े दुर्भाग्य की बात हुई पता है मेरे साथ। माई डॉग जो गैस है ना, कुत्ते का नाम याद कर लेना, कुत्ते पे भी लड़ेंगे अभी देखना, कुत्तों की तरह ही लड़ेंगे दोनों। हु यू नो, जिसको तुम्हें पता है ना, हैड गॉन लेम, बेचारा लंगड़ा हो गया गैस मेरा कुत्ता जो है। अब ये लोमोव अपने कुत्ते का दुख इसे बताता है, अब ये फिर कुत्ते पे लड़ेगी, देखो कैसे। नटालिया कहती है व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है। फाइ कैसे लंगड़ा हो गया, क्यों लंगड़ा हो गया। लोमोव कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लैग ट्विच्ड, उसका लैग जो थोड़ा मुड़ा, और या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते को कुत्ते ने काट लिया, पहली बार सुना मैंने तो इस प्ले में, कुत्ते को कुत्ते ने काट लिया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्या प्ले लिखा है भाई लिखने वाले ने। माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा कितना प्यारा कुत्ता, टू से नथिंग टू द एक्सपेंस। अच्छा सच्ची बताना कमेंट बॉक्स में, तुमने सुना है कभी कुत्ते को कुत्ते ने काटा। ठीक है तो पता है मैंने उस पर कितना खर्च किया था। वो कहता है कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता माई वेरी बेस्ट डॉग के लिए, टू से नथिंग। कोई मैंने तो, मेरे को तो नहीं लगता मैंने उस पर बहुत खर्च किया था। आई गेव मायरोनोव 125 रूबल्स उस पर मैंने खर्च किए थे। मतलब इससे लिया होगा ना, ये बंदा है जिससे लिया होगा, तो उसको 125 रूबल्स उसने दिए थे। नटालिया कहती है इट वॉज टू मच, आई वॉन्ट, ये तो बहुत ज़्यादा था उस कुत्ते के लिए। लो जी अब ये कुत्ते को नीचे दिखाएगी। लोमोव कहता है आई थिंक इट वॉज वेरी चीप। अरे भाई मुझे तो लग रहा है बड़ी कम कीमत है, कुत्ता तो फर्स्ट क्लास है मेरा, ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। तो नटालिया कहती है पापा गिव 85 रूबल्स फॉर द स्क्वीजर। अब ये नटालिया का कुत्ता है। लो जी कुत्तों का कंपैरिजन शुरू हो गया, झगड़ा ज़मीन से कुत्तों पे आ गया है। ठीक है तो फिर कहता है स्क्वीजर इज़ हीप्स बेटर, हीप्स मतलब वेरी मच बेटर देन गैस। तो कहती है मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज़्यादा बेटर है। ठीक है स्क्वीजर जो है गैस से ज़्यादा बेटर। लोमोव कहता है स्क्वीजर बेटर देन गैस। अच्छा स्क्वीजर बेटर है गैस से, ओ व्हाट एन आइडिया, और हंसने लग जाता है क्या बात कर रही हो तुम, होता है ना बेइज्जती मार रहा होता है इसकी। तो स्क्वीजर बेटर देन गैस, स्क्वीजर बेटर है गैस से। अच्छा ऐसा कह रही हो तुम। नटालिया कहती है ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, वो तो बेटर है ऑफ कोर्स। स्क्वीजर इज़ यंग, स्क्वीजर यंग है, ही मे डेवलप अ बिट, वो थोड़ा डेवलप भी हो सकता है अभी, बट ऑन पॉइंट्स एंड, अगर हम पॉइंट्स की बात करें मतलब क्वालिटीज़ की बात करें एंड पेडिग्री की बात करें, वंश, पेडिग्री होता है वंश, माँ बाप उसके कैसे थे, इज़ बेटर देन एनी थिंग दैट इवन, जो एक पड़ोसी का नाम बता रखा है यहाँ पर, और उसके कुत्ते से बेटर है। तो लोमोव कहता है एक्सक्यूज़ मी नटालिया बट यू फॉरगेट, तुम भूल गई हो दैट ही इज़ ओवरशॉट। ओवरशॉट क्या होता है, जैसे ना जबड़ा आगे निकला होता है, जैसे ना ऊपर वाला जबड़ा आगे निकला होता है, कुछ ओवरशॉट इस तरीके का ही होता है कुछ। तो कहता है कि भाई ना तुम्हें पता नहीं है कि भाई ओवरशॉट है वो। तो चलो आगे देखो फिर कहाँ चली गई हम, मैं खो गई हाँ। एंड ठीक है बट यू फॉरगेट दैट ही इज़ ओवरशॉट, एंड ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स क्या होता है भाई, द डॉग इज़ बैड हंटर। अच्छा ओवरशॉट का हाँ वही जबड़े वाले जिक्र आया था ना, इसीलिए आया था क्योंकि वो बैड हंटर है, हंटिंग नहीं कर पाता सही से। तो नटालिया कहती है ओवरशॉट इज़ ही, क्या वो है, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैंने तो पहली बार सुना है। अच्छा जी। लोमोव कहता है आई एश्योर, मैं तो विश्वास दिलाता हूँ, दैट इज़ लोअर जॉ, देखा मैंने कहा था ना जॉ वाला कुछ आ रहा है। लोअर जॉ इज़ शॉर्टर देन द अपर, उसका जो नीचे वाला जॉ है ना वो ऊपर वाले जॉ से छोटा है। नटालिया कहती है हैव यू मेजर, तुम नाप पाएगा कुत्ते का मुँह मेरे। तो लोमोव कहता है यस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग, वो ठीक है फॉलो करने के लिए वो अच्छा है ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, अगर तुमसे कहो ना कुछ होल्ड कर लो तो मतलब एक तरीके से वो ख़राब है, वो नहीं कर पाता तुम्हारा कुत्ता। नटालिया कहती है इन द फर्स्ट प्लेस अवर स्क्यूज़र, देखो पहली बात तो ये है अवर स्क्यूज़र इज़ अ थ्रोबाइड एनिमल। अब थ्रोबाइड एनिमल का मतलब क्या होता है भाई, थ्रोबाइड एनिमल का मतलब होता है एक तरीके की ना ब्रीड होती है, मतलब एनिमल की है, तो उसको बोल रहे हैं। ठीक है
द सन ऑफ हार्डनेस एंड ये कुत्ते की माँ बाप के नाम दे रखे होंगे एक तरीके से. वाइल देर इज़ नो गेटिंग एट द पैरेज, अगर हम पंजाबली की बात ना करें, ऑफ योर डॉग एट ऑल. ठीक है. ही इज़ ओल्ड एज अगली एज अ वॉर्न आउट कैब हॉर्स. अच्छे चलो जी, अब ये नए नए शब्द पता नहीं कौन से यूज़ कर रहे हैं. कैब हॉर्स की तरह है, वॉर्न आउट है, बिल्कुल अगली है तो देखने में. तो नटालिया एक तरीके से बात कर रही होती है कि हार्डनेस और चेजल्स, सन ऑफ हार्डनेस एंड चेजल्स है. वाइल देर इज़ नो गेटिंग एट अ पॉरिज ऑफ योर डॉग एट ऑल. चलो जी. लोमोव कहता है अरे माँ बाप का ही पता नहीं एक तरीके से, उनकी वंशावली नहीं पता है ना. ये तो इंसानों में होता है, कुत्तों में भी होता है. अच्छा जी. चलो जी. लोमोव बोलता है ही इज़ ओल्ड, वो तो बुढ़ा है. बट आई वुडंट टेक 5 एक्सक्यूज़र्स फॉर हिम, मैं तो उसके लिए 5 एक्सक्यूज़र भी ना लूँ अपने कुत्ते की बजाय एक तरीके से. वाई हाउ कैन आई यू, हाउ कैन यू, पता नहीं तुम कैसे ले लिया तुमने अपना. तो गैस इज़ अ डॉग, गैस एक डॉग है. एज फॉर स्क्वीज़र्स, वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, है ना. एनीबडी यू लाइक हैज़ अ डॉग एज गुड एज अ स्क्वीज़र, यू मे फाइंड दैम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट. 25 रूबल्स वुड अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम. अब बेसिकली ना बेइज्जती चल रही है, कुत्तों की भी बेइज्जती चल रही है. अब नटालिया कहते हैं देयर इज सम डेमोन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन योर टुडे, मतलब कहती है एक तरीके से आज तो तुम्हारे अंदर कोई बुरी आत्मा ही आई है. एवॉन फर्स्ट यू प्रिटेंडेड दैट मिडोज तुम्हारे हैं, पहले तो तुमने कहा मिडोज तुम्हारे हैं, अब तुम कह रहे हो कि गैस बेटर है स्क्विजर से. आई डोंट लाइक पीपल, मुझे तो ऐसे लोग ही नहीं पसंद हैं हु डोंट से व्हाट दे मीन, वो जो बोलते हैं और वो उनका मतलब भी नहीं होता. मतलब बिकॉज वो कह रही है कि तुम्हें पता ही है, तुम परफेक्टली जानते कि स्क्विजर 100 टाइम्स बेटर है हमारे सिली गैस से, लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो, है ना. तो वाई डू यू वांट टू से ही इजंट, तुम ऐसा पता नहीं क्यों कह रहे हो, कह नहीं रहे हो कि वो बेटर है. तो लोमोव कहता है एलसी देखो मैं देखूंगा, देखो मैं देख रहा हूँ नटालिया, दैट यू कंसीडर मी ईदर ब्लाइंड, या तो तुम मुझे अंधा समझती हो या तो तुम मुझे पागल समझती हो. यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें रियलाइज़ तो करना ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा कि स्क्वीज़र जो है ओवर शॉट है. लो जी, मतलब बैड एट हंटिंग एक तरीके से ऐसा डॉग है. नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, ये तो सच नहीं है. लोमोव कहता है इट ही इज़, वो ऐसा ही है. नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू. लोमोव कहता है वाई शाउट, मैडम चिल्ला क्यों रही हो. नटालिया कहती है वाई टॉक रॉट, तो तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो. इट्स ऑफुल, ये तो बहुत ही ख़राब बात है. इट्स टाइम, अब यहाँ पर ऑफुल का मतलब एक तरीके से ख़राब बात है. ठीक है. इट्स टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट, पता है क्या टाइम आ गया, कुत्ते को गोली मार दो तुम अपने गैस को, डिस्काउंट कर दो. एंड यू कंपेयर विद द स्क्वीज़र, और तुम उसको ना, मतलब तुम्हारा कुत्ता तो इतना खराब है, उसको गोली मार दो और तुम उसे स्क्वीज़र से कंपेयर कर रहे हो. लोमोव कहता है एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं तो इस बकवास को ना कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता इस डिस्कशन को. माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग, मेरा तो दिल धक 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 कर रहा है. लो जी, फिर पकड़ लिया इसने दिल अपना. पहले ज़मीन की बात पे पकड़ा था, अब कुत्ते की बात पे पकड़ लिया. नटालिया कहती है आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट, जो शिकारी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, हु नोज लीस्ट, एक तरीके से उन्हें कम पता होता है एक तरीके से, है ना. वो कहते हैं ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं, वो कुछ इसी तरीके की बकवास चल रही है यहाँ पर. तो नटालिया कहती है मैडम, लोमोव कहता है मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, चुप हो जाओ, माई हार्ट इज़ गोइंग टू बिन पीसेस, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया. शट अप, चुप हो जाओ. नटालिया कहते आई शांत शट अप. भैया लड़की है, लड़ेगी, कस के लड़ रही है, अच्छे तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपने कुत्ते के लिए लड़ रही है. तो कहती है कि शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट, इसको जब तक नहीं चुप होने वाली मैं, जब तक तो तुम स्क्वीज़र को नहीं कहते थे कि 100 टाइम्स बेटर है मेरा स्क्वीज़र तुम्हारे गैस से. तो लोमोव कहता है 100 टाइम्स वर्स है. लो जी लड़ रहे हैं. कहता है 100 टाइम बेकार है, बढ़िया तो क्या ही होगा. बी हैंग्ड टू योर स्क्वीज़र. ठीक है, तो लटका दो, फांसी पे लटका दो तुम अपने स्क्वीज़र को. कह रही गोली मार दो, कहते फांसी पे लटका दो. हिज हेड, आईज, शोल्डर सब लटका दो, सब मार दो, सब बकवास है उसका. नटालिया कहते देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इस सिली गैस को लटकाने की भी. ही इज़ हाफ डेड, वो तो आधा मरा हुआ वैसे भी है, इसको क्या ही मारोगे तुम. वो कह रहे हैं तुम अपना कुत्ता लटका दो, तो कह रही तुम्हारे कुत्ते लटकाने की जरूरत नहीं, आधा तो वो वैसे ही मर चुका है. तो लोमोव क्या है, फिर से बोलता है शट अप, चुप हो जाओ. माय हार्ट ब्रस्टिंग, मेरा दिल जो है वो एकदम फट रहा है बिल्कुल. चलो जी, दिल भी फट गया इनका. आगे चलते हैं, फिर आगे क्या होता है देखते हैं भाई. नटालिया कहते हैं आई शांत शट अप, मैं तो नहीं होने वाली शट अप, कर लो क्या करोगे. तो फिर क्या चुप को बोलता है व्हाट इज़ द मैटर नाउ. अब जो पिताजी फिर आ जाते हैं, अरे अब क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों. नटालिया कहती है पापा टेल अस ट्रूली, इनको सच सच बताइए विच इज़ बेटर डॉग, अवर स्क्वीज़र और गैस, बताओ कौन सा कुत्ता बेटर है, हमारा या इनका. तो लोमोव कहता है स्टीफन स्टोफनोविच, आई एम्प्लोर यू, मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू टेल मी जस्ट वन थिंग, एक चीज़ बताओ, इज़ योर स्क्वीज़र ओवरशॉट और नॉट, क्या तुम्हारा जो कुत्ता है वो, लोमोव बोलता है कि ओवरशॉट है या नहीं है. तो यस और नो, सच सच बताना. लोमोव कहता है एंड सपोज ही, तुम्हें लग रहा है कि वो ऐसा है, व्हाट डज इट मीन, तुम्हारा क्या मतलब है इसका, मेरा कुत्ता ऐसा है, ओवरशॉट है, ही इज़ बेस्ट डॉग, वो तो सबसे बढ़िया कुत्ता है इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन. तो लोमोव कहता है बट इजंट इट माई गेस बेटर, मेरा कुत्ता बेटर नहीं है क्या, रियली नो. तो शुभ को कहता है डोंट एक्साइट योरसेल्फ, अपने आप को ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दो. माई प्रीशियस वन, अलाउ मी
योर गेस्ट सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारे गेस्ट के भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। ही इज़ प्योर ब्रीड, वो प्योर ब्रीड है। और एक सेकेंड, योर गेस्ट सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स। ही इज़ प्योर ब्रीड है, फर्म ऑन हिज फिट है, मतलब पैर पैर में उसके फर्मनेस है। हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, उसकी जो रिब्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से उछाल मार सकती हैं। एंड ऑल दैट, बट माई डियर मैन इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स, 2 तो तुम्हारे कुत्ते में डिफेक्ट्स हैं। पिताजी भी 2 डिफेक्ट बताएंगे, थोड़ी क्वालिटीज़ बताइए, नहीं याद कर लेना। ही इज़ ओल्ड, बुढ़ा हो गया। ही इज़ शॉर्ट, वो छोटा है। शॉर्ट इन मजल, अब शॉर्ट इन मजल का मतलब क्या होता है भाई, देख लेते हैं। एक्चुअली जैसे ना कुत्ते का ना मुंह कवर करते हैं, कवर करने के लिए कवर आता है कुत्ते का मुंह, जिससे वो काटे नहीं किसी को, तो वो कवर भी उसके मुंह पे प्रॉपर्ली नहीं आ जाता, वो उसके लिए भी छोटा होता है, ये बताया जा रहा है। लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट अस टेक द फैक्ट। चलो फैक्ट पे बात कर लेते हैं। यू विल रिमेंबर, आपको याद है दैट जो इनका कोई पड़ोसी होता है ना, मैरिनस की जो भी नाम है इसका, हंट माई गेस्ट, उसने मेरे गेस्ट के साथ हंट किया था, रन नेक एंड नेक। अच्छा, जब इन्होंने ना एक कोई शिकार किया होगा, तो उसने कहा नेक टू नेक चल रहा था बिल्कुल विद द काउंट डॉग, काउंट के डॉग के साथ। वाइल योर स्क्वीज़र जो था वो तो बिल्कुल ही, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। कोल वर्स्ट बिहाइंड, बिल्कुल बुरी तरीके से पीछे रह गया था। पर मेरा गेस्ट जो था उसने तो मतलब बहुत बढ़िया नेक टू नेक का, जैसे होता है ना बराबरी का मुकाबला चल रहा था विद द काउंट्स नेक, काउंट्स भी कोई होगा, काउंट कोई बंदा होगा उसके डॉग के साथ। शुभुकफ कहता है ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह गया था, बिकॉज द काउंट्स वेपर एंड हिट हिम विद हिज विम्प। और उसको क्या कर रहा था, एक तरीके से वो जैसे मार मार के आगे बढ़ाते हैं ना, ऐसा किया गया था, तब इस वजह से वो आगे निकलता था। लोमोव कहता है एंड विद गुड रीज़न, अच्छा रीज़न है, द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स, है ना। व्हेन स्क्वीज़र गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शिप, देखो जब डॉग्स रन करते हैं किसी फॉक्स के पीछे, तो अब स्क्वीज़र रन कर रहा होता है किसी शीप के पीछे, एक तरीके से बिना किसी रीज़न के। शिव कहता है इट्स नॉट ट्रू, ये सच्चाई ही नहीं है। आप कुत्तों के लिए इतना लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह, पता है। देखो टॉपिक तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, शादी के वाला टॉपिक तो पता नहीं चल गया, पर ये दोनों खूब लड़ रहे हैं, अभी सब तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे फेलो, आई एम वेरी लायबल, मेरे पर पूरा मैं विश्वास करने योग्य हूँ, टू लूज़ माई टेम्पर एंड सो, भाई देखो एक तरीके से भाई मैं तो अपना अब टेम्पर लूज़ करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से। तो लेट अस स्टॉप आर्गिंग, बहस करना बंद करो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज ज्वेलर्स ऑफ योर एवरीबडी एल्स टॉक। भाई देखो तुमने ना बहस इसलिए स्टार्ट कर दिया है, शुभ को बोलता है लोमोव से, क्योंकि हर एक को दूसरे के कुत्ते से जलन होती है। येस वी वर ऑल लाइक दैट, हम सभी ऐसे होते हैं, तुम भी ऐसे ही हो, तो यू आर एन ब्लेमलेस, ठीक है। तो यू नो सूनर बिगिन विद दिस और दैट ऑल दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग। हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई तुमने स्टार्ट करी थी, पर तुम भी ब्लेमलेस तो नहीं हो, है ना भाई, तुम पे भी तो ब्लेम जाता ही है। तो लोमोव कहता है आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। शुभ को टीजिंग में उसको चढ़ाता है, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। और व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है। तो लोमोव बोलता है माई हार्ट माई फुट्स गोन टू स्लीप। लो जी, इनका फिर से पैर हो गया इनका। आई कांट, तो नटालिया टीजिंग उसको चढ़ाती है, माई हार्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर यू, और तुम किस तरह के शिकारी हो। यू ऑट टू गो, और तुम जाना ही चाहिए। एंड लाई ऑन द किचन, और तुमको किचन में चले जाना चाहिए, ओवन के अंदर। एंड कैच ब्लैक बेटल्स, मतलब एक तरीके से वो पहले पूछ रही थी ना शिकार के लिए कब जाओगे, और बड़े प्यार से आप कह रहे तुमको तो ना किचन में जाके ब्लैक बेटल्स पकड़ने चाहिए। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, और फॉक्सेस के पीछे शिकार पे नहीं जाना चाहिए, एक तरीके से तिबादो तुम नहीं हो। चुप को बोलता है येस रियली व्हाट सॉर्ट आ हंटर आर यू एनीवे। अच्छा, तो तुम चुप को बोलता है उसको, तुम किस तरीके के हंटर हो, है ना। यू आर टू सिट एट होम, तुम घर पे बैठे रहते हो विद पैल्पिटेशन, हर वक्त रहते हो मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है, मेरा दिल डूबा जा रहा है, कैसे हंटर हो तुम, है ना। नॉट गो ट्रेकिंग एनिमल्स, और तुम जो है इस तरह से एनिमल्स को, मतलब एक तरीके से शिकार करने तुम क्या ही जाओगे, एक तरीके से ना, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं, चलो आगे आते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, ठीक है, चलो फिर भी कर ही लेते हैं, अब तो हो ही गया है। तो फिर क्या होता है, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू द पीपल, बस तुम क्या कर सकते हो, यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल, तुम बस लोगों के साथ बहस कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। एंड इंटरफियर करते हो उनके डॉग्स में, मतलब उनके डॉग्स के बारे में बोलते हो। एंड सो ऑन, लेट अस चेंज द सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट चेंज करो, इन केस आई लूज़ माई टेम्पर, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। अच्छा, गुस्सा नहीं आया तब तो इतना बोल रहे हैं लोग, ठीक है। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, तुम किसी भी तरीके से हंटर नहीं हो। तीसरी बहस, क्या बहस, कि तुम हंटर होगी, तुम हंटर नहीं हो। लो जी, बहस शुरू हो गई। लोमोव कहता है एंड आर यू अ हंटर, अच्छा आप हंटर हो क्या। शिव को वो बोलता है यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट, तुम बस काउंट के साथ ही जाते हो, काउंट वो जो पड़ोसी था ना जिसके कुत्ते का पीछे जिक्र हुआ था। एंड टू इंटरव्यू, और आप क्या करते हो, बस एक साजिश रचते एक तरीके से। शट अप, तो लोमोव कहता है इंट्रूगर किसको बोलते हैं, बेसिकली साजिश रचने वाले को ही बोलते हैं। तो शुभ को बोलता है बॉय पप मतलब चुप हो जाओ। तो लोमोव कहता है ओल्ड रैट, लो जी
होल्ड रैट। और जेस्यूट का मतलब होता है साजिश रखने वाला, तुम ना साजिश रचने वाले हो। शुभको बोलता है शट अप और आई विल शूट यू, वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा। यू लाइक अ प्रोडिज किच, ये एक तरीके की ना बर्ड होती है, काइंड ऑफ अ बर्ड, उसको बोलते हैं प्रोडिज। तो यू फूल, बेवकूफ़ इंसान। तो लोमोव कहता है एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है। ओ माई हार्ट योर लेट वाइफ, तुम्हारी जो मरी हुई पत्नी थी ना, यूज टू बीट यू, तुमको मारती थी। माई फिट, मेरा पैर, अब फिर से इसके पैर हिलने लगता है, टैप्टेशन होने लग जाती है। कहाँ टेम्पल्स मतलब उसकी जो कनपट्टी होती है ना, वहाँ पे लगभग माथे के थोड़ा सा साइड में है ना, वहाँ पे स्पार्क्स हो रहा है वहाँ पे। आई फैल, मैं गिरा जा रहा हूँ, मैं गिरा जा रहा हूँ। तो शुभ को बोलता है एंड यूल अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम तो पता है अपने जो तुम्हारा नौकर है ना उसके कदम उतले रहते हो। मतलब पता नहीं कैसी गंदी सी बहस कर रहे हैं लोग। मैं सोच रही हूँ ये लिखने वाले ने कितना क्या लिखा है, कि मतलब कुछ भी लिख दिया है ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं भाई, उनके जो फीलिंग्स होंगे उन्होंने लिख दिए हैं इसमें, बट बड़ा पढ़ने में अटपटा लग रहा है ये सब कुछ ना। क्या बहस हो रही है, बस पूरे प्ले में यही चल रहा है। लोमोव कहता है देयर 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 माई हार्ट, बस मेरा दिल पटा जा रहा है। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरे शोल्डर्स जो हैं वो निकले जा रहे हैं एक तरीके से। वेयर इज़ माई शोल्डर, अरे मेरे शोल्डर कहाँ है, आई डाई में मरा जा रहा हूँ। फॉल्स इन टू एन आर्म चेयर, वो गिर जाता है आर्म चेयर पे। डॉक्टर मतलब डॉक्टर को बुला एक तरीके से। शुभ को उस बॉय मिल्क शॉप फूल्स सब कुछ बोल देता है। मिल्क शॉप मतलब क्या होता है, शॉप मतलब होता है डरपोक। ठीक है, लड़के डरपोक, मूर्ख, आई एम सिक, मैं बीमार हो गया हूँ, ड्रिंक्स वाटर, पानी पियो, सिक, बीमार आदमी। नटालिया कहती है व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, तुम किस तरीके के हंटर हो, मतलब उसके हिसाब से तुम यहीं तो लुढ़क गए, बार बार तो तुमको पैल्पिटेशन हो जाती है। यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम तो एक घोड़े पर बैठ तक नहीं सकते। पापा, अब अपने पापा से क्या कहती है, व्हाट इज़ द मैटर विद हिम, इसको क्या हो गया पापा, अब थोड़ा सा लगता है इसको, अब ये इसको हो क्या गया पापा, लुक पापा लुक, स्क्रीम्स आ रही है, मेरा होने वाला पति तो मर गया, ही इज़ डेड। शुभ को कहता है आई एम सिक, मैं बीमार हो गया हूँ, परेशान हो गया, आई कांट ब्रीथ, मुझे भी सांस नहीं आ रही। लो जी सब बीमार हो गए लड़के। नटालिया कहती है ही इज़ डेड, अरे मर गया है। पुल स्लीव, लोमोव की वो जो स्लीव्स होती है उसको खींचती है। तो आई वॉन्ट जो होता है, आई वॉन्ट व्हाट हैव यू गॉन टू मी, वाई नहीं व्हाट हैव यू डन टू मी, तुमने क्या किया मेरे साथ। ही इज़ डेड, पापा जी वो मर गया। और डॉक्टर को बुलाओ। तो अब चुप गुप जो होता है, ओ व्हाट इज़ इट, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। नटालिया कहती है इज़ डेड, मर गया। चुप को कहता है हु इज़ डेड, कौन मर गया, सो ही इज़, अरे ये मर गया, ये देखो, माई वर्ड, वाटर, पानी लाओ मेरे बच्चे, माई वर्ड उसको अपनी बेटी को कह रहा है, वो पानी लाओ। और डॉक्टर तो लिफ्ट्स आ टम्बर एंड लोनोस, बहुत अच्छा, थोड़ा सा टम्बलर लेता है और उसके मुंह में थोड़ा पानी डालता है। तो ड्रिंक दिस, इसको पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, अरे वो तो पानी नहीं पी रहा है, इट मीन्स वो डेड हो गया है। एंड ऑल दैट, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन। लो जी पिताजी अब ना, वो कहते हैं ना हाय हाय मैं तो सबसे दुखद आदमी हूँ, बेटी की शादी भी नहीं हुई, दामाद पहले मर गया। वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, गोली क्यों नहीं मार लेता मैं अपने माथे पे, ब्रेन में। तो वाई हैवेंट आई कट माई थ्रॉट, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता। वाई आई एम वेटिंग फॉर, मतलब व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। आत्महत्या कर लो भैया। गिव मी अ नाइफ, लाओ चाकू लेकर आओ। गिव मी अ पिस्तौल लेकर आओ। दोनों से कैसे मरेगा पता नहीं, है ना। अच्छा दोनों मारेगा, गोली मारेगा, हाथ से गर्दन काटेगा। लोमोव मूव कर जाता है। लो जी लोमोव तो जिंदा, ही सीज टू बी कमिंग राउंड। और कैसा दिखता है, मतलब एक तरीके से, अरे लोमोव जिंदा है ना, वो दिख रहा है। ड्रिंक सम वाटर, चलो पानी पियो थोड़ा सा, दैट्स राइट, चलो सब सही है। पिताजी बोलते हैं। लोमोव कहता है सी स्टार्स, मुझे तारे नजर आ रहे हैं, मिस्टर धुंध नजर आ रही है, वेयर एम आई, कहाँ हूँ मैं। लोमोव कहता है हरी अप एंड गेट मैरिड, जल्दी उठ जाओ शादी कर लो। एंड वेल, बहुत बढ़िया है सब कुछ, टू द डेविल विद यू। और तुम्हारे साथ कौन है, मतलब इस डेविल से शादी कर लो। अपनी बेटी से कहते हैं उठ गया ये, शादी कर ले इस राक्षस से। शी इज़ विलिंग, है ना। और वो लोमोव को बताती है कि मेरी बेटी जो है तुमसे शादी करने के लिए विलिंग है। कौन बोलता है पिताजी ऐसे अपनी बच्ची से, ठीक है। तो एंड ऑल दैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। सोहन लेके जाओ इसको, कहता है ना ओनली लीव मी इन पीस, और मुझे शांति से यहाँ छोड़ दो। लोमोव कहता है गेटिंग अप, उठते हुए, व्हाट, क्या बात हो रही है यहाँ पर, किसकी शादी, कौन सी शादी, ठीक है, टू होम, किससे शादी करना है मुझे। तो चुप को बोलता है शी इज़ विलिंग, अरे वो तैयार होगी है। वेल किस, इनके यहाँ किस करके शादियाँ होती है ना, तो किस कर दो तो शादी होगी, ये कैसी शादी है। किस एंड बी डैम्ड टू यू, ठीक है, और मतलब भाड़ में जाओ एक तरीके से। डैम्ड टू यू मतलब होता है भाड़ में जाओ एक तरीके से, ठीक है। तो जाओ यहाँ से। फिर नटालिया कहती है ही इज़ अलाइव, यस आई एम विलिंग, हाँ। नटालिया कहते हैं तुम जिंदा हो, वो जिंदा है, हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो चुबुकोव कहते हैं किस ईच अदर, देना शादी निपटाओ एक तरीके से। लोमोव एक किसूम, किसको किस करूँ। तो वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज़ मी व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या हो रहा है। ओ नाउ, अभी इसकी आदत चली गई क्या। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, अच्छा थोड़ी देर बाद समझता है। माई हार्ट माई स्टार्स आई एम हैप्पी, अब वो खुश हो जाता है। नटालिया स्टेफिनोवा किसेस हर हैंड, उसके हाथ को किस करती है।
नहीं, वो उसके हाथ को किस करता है, माई फुट गॉन टू स्लीप, अब मेरा पैर जो है फिर से सोने वाला है। इसके तो पूरा बॉडी सोया पड़ रहा है पूरे चैप्टर में ही। नटालिया कहते हैं आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो जुबुकोव कहता है व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ, अरे भाई मेरे तो कंधे से बोझ उतर गया, बेटी की शादी हो गई एक तरीके से, तय हो गई। नटालिया कहती है बट स्टिल यू विल एडमिट, बट तुमको एडमिट तो करना ही पड़ेगा। फिर से लोमोव से चालू हो जाती है, देखो दैट गैस इज वर्स दैन द स्क्विजर, गैस जो है वो स्क्विजर से बेकार है। लोमोव कहता है बेटर है, नटालिया कहती है वर्स है। जुबुकोव कहता है वेल देयर इज अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लेस, भाई यही एक तरीका है अपने परिवार को स्टार्ट करने का, लड़ो लड़ते रहो, जाओ अपने घर जाओ और लड़ो। वो कहते हैं ना तुम जहाँ जो करना है करो, बस हो गया मेरी तरफ से ख़त्म। हैव सम शैम्पियन, चलो शैम्पियन पीते हैं सब। लोमोव कहता है इज़ बेटर। नटालिया कहती है वर्स वर्स वर्स, कुत्ते के लिए चल रहा है फिर से ही। चुबुकोव ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, कहता है धीरे 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 चैम्पियन चैम्पियन, और कर्टन गिर जाता है। चलो हियर कम्स द फनीएस्ट चैप्टर आई हैव एवर रीड। बस क्या हो रहा था चैप्टर में, बस लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।